पूरी एक्सपीओ कम्युनिटी के लिए जुझारू रूप से सब लोगों के लिए लड़े हैं और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया है जो बड़ी से बड़ी हस्तियां नहीं कर पाई है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं इनवाइट करूंगा श्रीमान शेखावत जी को। प्लीज कृपया मंच को संभालें और पूरी कम्युनिटी को मार्गदर्शन करें सर। बिल्कुल, हम तो खुली प्लीज स्वागत कर रहे हैं ग्रेट उनका। सैल्यूट टू शेखावत जी। वेलकम सर, वेलकम। हेलो, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार साहब, सभी को नमस्कार। हम सबकी मेहनत काम लाई आज। बिल्कुल सर, मेरी अकेले की नहीं है, ये आप सबकी मेहनत है जो आज रंग लाई है। इन्होंने खूब कोशिश करी कि कैसे भी ये धरना प्रदर्शन कैंसिल हो जाए, इनको परमिशन नहीं मिले, इनको डराया जाए, धमकाया जाए। इन्होंने अपने ग्रुप में मैसेज भी डाले हम लोगों के खिलाफ, लेकिन उन सब का कोई अस्तित्व नहीं है कहीं भी। वो सब बेमानी बातें हैं। आज जो इन्होंने करने की कोशिश की, वहां पे कमिश्नर ऑफिस में जाके परमिशन कैंसिल करवाने की कोशिश की गई इनके द्वारा, जिसको प्रशासन ने नकार दिया सिरे से। और इनको ऐसी लताड़ लगाई कि दोबारा यदि आ गए ना यहाँ पे तो जाओगे नहीं। ये फीस दे दे के वकीलों को भेज रहे हैं वहां पे। तो वकील साहब जो गए थे उनको ये बोला गया कि भैया ये 2018 का ऑर्डर आप 8 साल बाद लेके क्यों आए हो यहाँ पे? इतने धरने प्रदर्शन हुए हैं, क्या इसी को रोकने के लिए आए हो क्या? हेलो, ये बीच में कौन बोल रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये आप सबके सहयोग से ही संभव हुआ है। आप सबने मुझे हिम्मत दी, मेरा साथ दिया। ललित जी ने और बाकी पूरी एडमिन टीम ने, विकास जी ने, विराट जी ने, रोकी भाई ने, संजय जी ने, भरत जी ने, सब लोगों ने। और आज पूरे दिन सुबह से लगे हुए हैं सुनील गर्ग साहब, जैन साहब का भी पूरा सहयोग रहा है और आप सभी का सहयोग रहा है इसके अंदर। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, आप सब साथ थे। अप्रोच तो पता नहीं कितने लोगों के पास है इस चीज की। और सबसे बड़ा योगदान शीला मैडम का रहा, जो पूरी भागदौड़ में शामिल रही हैं। उन्होंने एक एक जगह भाग भाग के हर जगह कार्रवाई करवाई है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता उस धरने प्रदर्शन से। हमारे पास परमिशन आ चुकी है और आप सबको उसकी कॉपी मिल चुकी है। मैं आप आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी लोगों को बताना चाह रहा हूं जो हमें रोकना चाह रहे थे, भैया तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज रात तक का तुम्हारे पास समय था लोगों को विड्रॉल देने का, जो तुम नहीं दे रहे हो। और अब जो भी होगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आप जनता का पैसा दें, और जनता को सिर्फ अपना पैसा चाहिए है, और जनता इसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहती है। यदि आप लोगों ने ये सोच रखा है कि आज से पहले कितनी कंपनियां आई और गई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये गलती और ये बेवकूफी और ये जो आप लोगों को गलतफहमी पैदा हो रखी है, इसको अपने दिमाग से निकाल देना। ये एक इतिहास होगा कि किसी एमएलएम कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, और आगे से एक भी इस टाइप की एमएलएम कंपनी हिंदुस्तान में नहीं चल पाएगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। इनको वो सजा मिलेगी और हमारा पैसा वापस आएगा। अब मैं चाहूंगा बाकी एडमिन एक एक करके अपनी बात रखें। आप लोगों के कुछ सवाल भी होंगे, उसके जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। आज हमारे ग्रुप में अभी शीला जी बोलेंगी। मैं शीला जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आके 2 शब्द कहें सबको। शीला मैम, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? मेरी बात समझ आ रही हो तो एक बार आप बोलें प्लीज ना। अरे रोक सके तो रोक लो, शेखावत साहब को रोक लो। अरे सर, उन्होंने मुझसे यही कहा कि पुष्पा पिक्चर देखिए शेखावत जी आपने। मैंने कहा देखिए भाई। तो बोले कि हाँ डायलॉग हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हमने आपको रोक दिया, अब इस रोकने की कार्रवाई को रोक के दिखाओ शेखावत जी, मुझे ये कहा गया था आज। अरे रोक सके तो रोक लो। तो शेखावत ने अपनी कार्रवाई करवा दी। भाई साहब, आप सबके सहयोग से, आप सबका योगदान रहा है इसमें, ललित जी का, ग्रुप के सभी एडमिन का। और आज हमारे एक भाई दूसरे ग्रुप से भी आएंगे आपके पास में बात रखने के लिए अपनी थोड़ी देर बाद में। मैं अभी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और मैं चाहूंगा कि सभी एक बार शीला जी के लिए है ना 2 शब्द कहें, जो जो कह सकते हैं, क्योंकि शीला जी का बहुत योगदान रहा है इसके अंदर। शीला जी, आप हैं ग्रुप में?
कोई इनवाइट करो, उनको ग्रुप के अंदर बुलवाओ। मैं चाहता हूं वो भी सभी महिलाओं के लिए 2 शब्द कहें, क्योंकि महिलाओं से उनकी डेली बात होती है। भरत जी, आप कंटिन्यू करें आगे, मैं वापस आऊंगा। देखा गुरुरियो, ये है शेखावत साहब हमारे। हाँ, कितने असंख्य यहाँ पे हमें समस्या है, वो समस्या का समाधान करने के लिए हमारे एक एक शेखावत साहब ने खुद खुद ने ये अपने कंधों पे जवाबदारी ली थी। इसलिए शेखावत साहब, तहे दिल से आपका आभार। क्योंकि ललित कोरा साहब हमेशा कहते हैं गुरुरियो कि उनका यही खासियत है कि कोई भी अगर चीज करनी तो उसको पारखनी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ उसके लिए ललित कोरा साहब, मैं और हमारी महाराष्ट्र टीम से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो लेकिन ललित कोरा साहब कि ये नहीं है कि बाबा हम माफी मांग रहे इसलिए पीछे पीछे हट रहे, लेकिन हम जहां पे भी आएंगे, भले शरीर से नहीं आ सके लेकिन तन मन से तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। और मैं हमारे महाराष्ट्र के अंदाज से हमारे शीला ताई है, जो शीला ताई को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो भी जोरों शोरों से। तो शीला ताई, आपका तहे दिल से पावर ऑफ यूनिटी में सुस्वागतम, सहर्ष सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम शीला ताई साहब। शीला जी थोड़ी अभी खाना वाना खाने में व्यस्त हैं, सुबह से शीला बहुत व्यस्त शीला मैडम रही आ आज। रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। 2 मिनट में शीला मैडम आ रही है, आ ग्रुप रही में है, आके मेरी बोलेंगे। बात हुई है, वो बोली कि जी आज जी। सुबह से लगी रही, अभी शाम को घर पहुंची हूँ। अभी वो आपको सबको संबोधित करेंगी। ये आंधी नहीं तूफान है, इनसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वाह 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 वाह। तो जैन साहब, कुछ सवाल है जो हमेशा दिल में रहते। जैन साहब, वहां पे जो कुछ हुआ तो थोड़ा प्रात्यक्षिक आप बता सकते हो जैन साहब? बहुत अच्छा लगेगा अगर आप प्रात्यक्षिक कुछ दे सकते हो वहां पे हमारे धरने का या आज के दिन का। तो जैन साहब, आपका तहे दिल से स्वागत। आज के दिन का आपको विवरण बहुत अच्छे से विकास मिश्रा जी देंगे। हमारे विकास मिश्रा जी आज सारे दिन धरना स्थल पर ही रहे। विकास जी, सुनील जी और हमारे हर ये क्या नाम है, जोधपुर वाले भरतराज जी, भरत साहब, ये सभी लोग वहां थे। आज दिन भर वहीं इन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी हैं। तो मैं चाहूंगा कि विकास जी बताएं या भरत जी बताएं आज दिन भर वहां उन्होंने क्या क्या गतिविधियां की हैं। सुनील जी भी वहीं थे, सारे दिन सुबह से ही थे सुनील जी। तो शेखावत जी, अशोक बोल रहा था। हेलो, आवाज आ रही है शेखावत जी? हेलो, अशोक साहब सुन रहे हैं शेखावत जी? अशोक साहब बात अशोक कीजिए। जी बोलिए, आप अशोक। हेलो शेखावत जी। हाँ अशोक जी बोलिए। नमस्कार सबको, भाइयों को तहे दिल से नमस्कार। सर, मैं ऐसे कहना चाह रहा था, रजत के घर पे, रजत के गांव में गए थे तब 20% का विड्रॉल आ चुका था अपन लोगों के पास, सबके पास। तो कल अपन सारे धरने पे बैठे, 100% विड्रॉल आएगा, एक भड़वे ने बोला है मेरे को आज, और उसका नाम है सुरेंद्र सैनी, नाम है उसका, हरामजादे का। वाह। अरे अशोक जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, और मैं ग्रुप में सभी लोगों को कहना चाह रहा हूँ, जिसको भी बोलने का मौका मिलता है सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज गाली गलौज ना करें, प्लीज। अपने काम से मारो ना इनको, गाली दे के क्यों? लेकिन सर वो बोल क्या रहा है, ये चीज देखिए सर, हम भी नहीं बोलना वो चाहते। आप मुझे बता चुके हो, वो आप मुझे बता चुके हो। अब उनका विड्रॉल चालू होगा, चिंता मत करो सर। आज अपन अपने पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपन भी यही चाहते हैं अपना पैसा मिल जाए सबको। हम क्यों देंगे अपन लोग, अपन इनको गालियां क्यों देंगे? ये साले चोर वहां पे बैठे हैं और फिर भी देखो अपना पैसा नहीं दे रहे। अशोक जी हाँ जी शीला मैडम,
शीला मैडम आ चुकी हैं ग्रुप में, मैं चाहूंगा वो 2 शब्द बोले। ठीक है, थैंक यू। शीला मैम आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, नमस्ते। नमस्ते। अब मैं ये बोल रही साहब हूँ नमस्ते। कि नमस्ते जी, नमस्ते। मैं ये बोल रही हूँ किसी भी चीज की परेशानी नहीं है और परमिशन मिला है और आप लोगों के लिए ही परमिशन मिला है। अपने ज्ञापन देंगे और वही पुलिस, वही प्रशासन आप ज्ञापन लेगी और वही पुलिस दिलाएगी। तो आप लोग खुले मन से कल आइए और ये जो धमकियां दे रहे हैं इसमें कि वकील लेके आया हूँ, ये है वो है, परमिशन नहीं मिला है, बंद है, बंद करवा दिए, इनकी तो खटिया खड़ी है। इनके कोई भी बात नहीं चलेगी क्योंकि सरकार आम जनता की बात सुनने के लिए बनी है, ना कि चोरों के साथ देने के लिए बनी है। ये वकील चोरों के साथ दे रहे हैं तो क्या सरकार भी चोरों का साथ देगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वही पुलिस इज्जत सम्मान से आपको मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, डीजीपी से सबसे मिलाएगी और आपकी बात सुनी जाएगी। ये लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गलत हैं तो गलत ही रहेंगे चाहे कितना भी कोशिश कर लें। ये वकील गलत का साथ दे रहे हैं, जो गरीब जनता के पैसा खा के बैठा है और गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं, तो ये गरीब जनता के साथ नहीं हो रहे हैं, वो वैसे चोरों के साथ मिलके पैसे चोरी का ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, हम आपके साथ में हैं। इन चोरों को छोड़ना नहीं, साथ अब में ये मैम इन इन्होंने जो जितनी आज भी ये इलाइट है, लॉलीपॉप दिया है नया इन वाला, इलाइटों को भी इसका साथ में लेना है। ये इलाइटों को तो इलाइट मारना है सालों भी को। नहीं बचनी चाहिए, ये इलाइट भी चोर है और सारे मिल चुके हैं हमारे रजत किए शर्मा के साथ अभी हो। सारा किया धरा इनका इलाइटों का, ये इलाइटों की वजह से जनता ने सर पैसे डालने हैं ना। आज आप सोचो एक भी इलाइट अपने साथ में नहीं है, चाहे से क्यों वो आएंगे? कोई तो भी हो। उन्होंने पैसे अंदर कर ये लिए, सारे चोर है, मजे इनके कर रहे सबके हैं। साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने सबने प्रॉपर्टी बना ली है, मजे कर रही है। भाई साहब जमीनें खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली और आज हम सारा खून भरत चूस जी के आज किसी और हम को मजे आमंत्रित कर रहे हैं। करें। ये आम जनता को डरा रहे हैं। पहले तो पैसा खा लिए, खा के विदेश में बैठ गए, अब वकील को भेज देते हैं जो जाओ अरे उसको उससे कुछ रोको, नहीं होना उसको रोको, मैम। धरना प्रदर्शन रोको। मैडम शीला मैम, जी वकील ये है ना, जैसे मान लो कोर्ट ने कोई एक बार कोई स्टे दे दिया, ऑर्डर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कोर्ट इनका साथ देगी। ठीक है, कोर्ट कभी साथ नहीं देगी इनका। जब जो ओरिजिनल चीज है ना, ओरिजिनल चीज जब कोर्ट के सामने रखी जाएगी ना, तब यही कोर्ट इनको अंदर करवा देगी और जमानत तक नहीं देगी। ठीक है ना? वो बिल्कुल कृपया करा। शीला टेंशन मैम की को बात नहीं। सुने, कृपया शीला मैम को सुने, बाद में बोलिएगा। जी, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग खुले विचार से आइए और अपनी मांग के लिए आप लोग सभी लोग आ रहे हैं। धरना परमिशन मिला है, धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन मिला है शांति से। उसमें ये लिखा जाता है कोई गुटखा नहीं खाए, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, थोड़ा ध्यान रखेगा, शोरगुल नहीं करेगा, लेकिन अपनी बात को तो रखेगा, है ना। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। शांति से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे और सभी हम एकजुट है, एक मुट्ठी में है सभी। बहुत पावर है, बहुत दम है सभी। ये केवल एक आदमी का नहीं है, इसमें सभी की भागीदारी है, सभी की भागीदारी है। तो आप लोग सब, एक परमिशन मिला है, आप लोग एक बार आइए तो सही, देखिए तो सही। परमिशन मिला है तो हम लोग किस तरह से उसको, किस तरह से ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरह से हम लोग आपस में मिल के बात कर रहे हैं, इनके छक्के छूट जाएंगे। आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ, कहीं से भी हो इनके बातों पे मत जाइए। ये जो मैसेज डालते हैं उस पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग सही हैं तो आप लोगों के साथ सही होगा, ये कुछ नहीं कर सकते।
सारे भाइयों को राम राम। नीलेश जी, संजय कुमार चंदनी बोल रहा हूँ हाँ बोलो गंगानगर साहब, से। माफी साहब। सर नहीं, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, और शीला मैडम को, शेखावत जी को, और ग्रुप के एडमिन और जयपुर के लोग और जो विक्टिम भी है हमारे ग्रुप में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप एक छोटी सी बात सोचो, ये लोग हमारा धरना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं से इनका डर का पता लग रहा है। इनमें कितना डर पैदा हो चुका है कि ये सिर्फ छोटे से धरने के कारण इनके आंखें बाहर आ गई है। और जब हम पीएम हाउस में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे तो इनकी क्या हालत होगी। और ये अपने को रोकने के नए नए नुस्खे लेके आ रहे हैं। अपने को डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आना है। और अब तो परमिशन भी मिल गई है, और ये अभी भी ये ग्रुपों में डाल रहे हैं मैसेज अपने एक्सपीओ बाउंस 2.0 में, वहां से कॉपी करके 2.0 में रिबोन वाले में ये मैसेज डाल रहे हैं कि गाली गलोच नहीं करनी, डंडे नहीं लेके आने, ठीक है, 2 घंटे की परमिशन मिली है, क्या हो जाएगा 2 घंटे में, मतलब इस तरह के मतलब कि उल्ट पटांग से मैसेज डाल रहे हैं। तो अपने को डरना नहीं है, अपने बात रखने आए हैं और अपनी बात रख के जाएंगे बिल्कुल डीजीपी साहब के पास, और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे और बात सुनी जाएगी, और बात सुनी जाएगी। अपने को बिना डर के आना है और बिल्कुल हिस्सा बनना अपने को। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल बिना डर के आए, और बिल्कुल जयपुर के लोग तो देखो वहाँ के लोकल लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और हमें आपके खाने पीने का कोई शौक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वहां पर सिर्फ धरने में शौक चाहिए आप लोगों का। और आप लोगों के शौक से ये धरना बहुत ज्यादा सफल बनेगा। और प्लीज लोगों की हेल्प भी करें वहां जो बेचारे आएंगे दूर से। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बस सभी एलाइट्स और लीडर जो अपने आप को लीडर समझते हैं, अपने आप को एलाइट समझते हैं, अपना अगर बचाव करना चाहते हो तो कल हाजिर हो जाना, नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं। अब वाह किशन साहब, यही जोश हमें भरना है साहब। हर तरफ से हमें मोटिवेट होना है, प्रवक्त होना है, क्योंकि हमारे विराट साहब हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसी वाक्या भी होती है, ऐसी वार्ताएं भी होती है, उसको भूल जाना है और वापस एकजुट रहना है, क्योंकि हमारा ग्रुप का नाम पावर ऑफ यूनिटी है। वो पावर ऑफ यूनिटी हम यहाँ से और आगे आगे मरते दम तक हम हमारा पावर ऑफ यूनिटी दिखाएंगे। तो संजय साहब की एक खूबी मुझे अभी भी याद आती है, जब संजय साहब से हमेशा याद करता था तो संजय साहब ने यही कहा है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, हाँ हमेशा प्रोक्त होना है, ऐसे हमारे संजय साहब। और उसके बाद जो हमारी शीलाताई है, उसके बाद नहीं हमेशा आगे रहने वाले हमारी शीलाताई, जिनका जिक्र में हमारी आई है, जो जिजाऊ माता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आई है, मेरे बाप की आई है, ऐसी जिजाऊ माता है। नमस्कार नीलेश जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और शीला मैम को भी मैं तहे दिल से सम्मान देना चाहूंगा कि उनकी जैसी लेडीज मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी नहीं देखी है, जो इस तरीके से फील्ड के ऊपर उतर के इस मुकाम पर इन्होंने हमारी मुहिम को पहुंचाया है। उसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने अपना घर बार तक छोड़ दिया, अपना व्यापार तक छोड़ दिया, और उन्होंने अपने जीवन का 1000% इस मुहिम को, किसी मकसद को पूरा करने के लिए जो दिया है, उस व्यक्ति का नाम है विकास मिश्रा जी, जिन्होंने हर अपने जीवन में आने वाले दुख दर्द को झेला है। पिछले 5-7 दिनों में वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से भी गुजर रहे हैं, उनके बैक का सर्वाइकल प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने परवाह ना करते हुए एक एक दिन में 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के इस धरने को उस लेवल पे सफल बनाया है जो अपन अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो एक बार मैं विकास मिश्रा जी को मंच पे इनवाइट करूंगा, प्लीज आए और सारी पब्लिक को मार्गदर्शन करें सर, प्लीज। भरत जी आपकी बात, भरत जी अरे सुनो अरे सुनो मिश्रा जी एक मिनट मैं बात करना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, अरे सुनो ऐसी बहुत आई और चली गई, कितने धरना प्रदर्शन हुए, कितने FIR हुए, विकास जी सुनो विकास जी एक अपनी मीटिंग में विकास जी एक मिनट सुनो ना। कंपनियां चली गई, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने विकास जी सुनो, विकास जी
बात है हम लोगों के लिए कि आप सब भागीदार हैं उस इतिहास के पल का, जब पहली ऐसी कंपनी पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, जबकि भारत में कोई भी जो बंदा है ना इस तरह की हरकतें नहीं करेगा और किसी भी माँ बहनों को अपनी बहन बेटी बना करके वहां पे लूटने की कोशिश नहीं करेगा और किसी भी तरह की ऐसी गारंटी वारंटी दे करके कंपनियों का प्रमोशन नहीं करेगा। तो ये इतिहास में सही बात है, उसने सही कहा, मैं एग्री करता हूं, ये पहली बार हो रहा है और आप सब इसमें सहयोगी हैं मेरे साथ कि इस तरह की कंपनी पर बैन लगाया जाए, अपना भागीदारी साबित करके कि आप लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं ताकि भारत सरकार में भी ये जागरूकता फैले कि हम लोग जितने भी इस पैनल पे मौजूद हैं वही लोग हैं जो कि इस पे कार्यवाही चाहते हैं कि भारत में आगे से आने वाले कोई भी स्कैमर ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस तरह का प्रमोशन हो और इस तरह के वादे कर करके किसी का भी घर बर्बाद करे। तो हम लोग यहाँ जयपुर में मौजूद हैं और बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा मैं शेखावत सर का, जिन्होंने दिन रात लग करके और ये कार्यवाही पूरी की, और ललित जी का जिसने ये हमारी मुहिम को शुरू किया और आज अंजाम तक पहुंचाया है। अभी ललित सर भी हमारे साथ हैं, यहीं पर मौजूद है आपके जयपुर की धरती पर, और मैं यही कहना चाहूंगा कल ललित सर भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। हमारे माधव सर का भी शुक्रिया अदा करूंगा, वो सभी गिले शिकवे भूल करके हमारे साथ हैं। आज कई बार उन्होंने मुझे फोन भी किया है कि आज ये जितनी भी प्रयास कर ले हमें अलग करने का, जितना भी प्रयास कर ले इस धरने का रोकने का, लेकिन माधव सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज स्पष्ट किया है कि वो मौजूद रहेंगे कल धरने में हम लोग का नेतृत्व करने के लिए। ललित सर भी मौजूद रहेंगे और शेखावत सर भी मौजूद रहेंगे, हमारे जितने भी एडमिन पैनल मौजूद रहेंगे और हम लोग साथ में मिलकर इतिहास रचेंगे दोस्तों कि पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने लूटा जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सही बोला था रजत शर्मा ने कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, ये अब क्यों हो रहा है? तो अब ये होगा क्योंकि लोग आज इस तरह से परेशान हैं, क्योंकि रजत जी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भगवान की पदवी तो हासिल कर लिए थे, लेकिन उसका हुआ क्या, भगवान से लेकर के वो शैतान निकले। मैं गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनको जो कार्यवाही करनी थी वो नहीं किया, पब्लिक के बीच आनी थी वो नहीं आए, उनको जो हमारे लिए करना था वो नहीं आए। तो हमें जो फर्ज है, हमें जो दी है, हम लोग उस पे उतर करके कर्म करने पर आज आगे हैं। और बहुत खुशी की बात है, हमें सरकार ने भी वो परमिशन दे दिया है कि हम अपनी बात आगे करके रखें। चाहे ये लोग जितनी भी बातें करें, जो भी मैसेज डाल रहे थे वो सारे के सारे धरे रह गए दोस्तों। आज वो सारी चीजें प्रक्रिया पूरी कर ली है और हमें परमिशन भी मिल चुका, जिसकी कॉपी जो है शेखावत सर ने खुद इस ग्रुप में डाला है कि हम लोग स्वतंत्र हैं भारत के अंदर इस तरह की कंपनियों का विरोध करने के लिए, और सरकार कभी हमें परमिशन के लिए रोक नहीं सकती कि हम अपनी दुख और व्यथा को वहां पे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जितना ज्यादा संख्या में कल आए, हमने जो उम्मीद किया था वो उससे परे है। मुझे यकीन है मेरे भाई बंधु उस संख्या में कल आएंगे जो हमें भी रिकॉर्ड साबित होगा। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा कि मैसेज उन लोगों को पहुंच गया होगा कि कल जो है वो किस तरह की कार्यवाही होने वाली है और सरकार से हम लोग की मान रखेंगे। हमारे सारे नेतृत्वकर्ता जो आगे हैं, शेखावत जी, ललित जी, माधव जी, जो भी हैं, सब हमारे फ्रंट पे होंगे और हमारे प्रत्येक व्यक्ति जो वहां पर पहुंचेंगे, मैं आप दिल से आभार करता हूं। जो दूर दूर से आ रहे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, वो दूर से आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो कल इतिहास बदलने का दिन है दोस्तों। जो भी लोग हैं आए, जयपुर के लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं। निमंत्रण क्या देता हूं, वो तो उनका अधिकार है कि जयपुर के लोग तो आए ही आए, वो उनका हक की बात है और अपनी बात को वहां पे रखे और वो सारी मीडिया रहेगी वहां पे जहां पर आपको अपनी बात रखनी है सर। बाकी जो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, क्योंकि कल जो है कर्म करने का वक्त आ गया। बात करने का तो हम लोग 5 महीने से बात ही कर रहे हैं, अब कर्म करने का वक्त आ गया है। तो मैं निवेदन करता हूं आगे कि थोड़ा सा जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं इस धरने के प्रति, जो भी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा थोड़ा अपना विचार जरूर रखे ताकि उनको ये संदेश जाए कि हाँ, यहाँ के लोग किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ने वाले हैं, बल्कि उनका क्या विचार है आज पब्लिक अपना विचार सुनाए कि यहाँ क्या होने वाला है और कल के धरने में वो किस तरह बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मैं इन्वाइट करता हूँ सभी पब्लिक को, एक एक करके अनम्यूट करिए सभी लोग और सभी का विचार जानिए और प्रत्येक व्यक्ति का विचार उन तक पहुंचना चाहिए कि उनका कोई भी किया हुआ जो बरगलाने का प्रयास है वो हम पर काम नहीं कर रहा है। एक एक करके अनम्यूट करिए। मिश्रा जी, मैं फिलहाल पाटिल जी को बुलाना चाहूंगा। पाटिल जी, आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब चीजों में बहुत योगदान है आपका और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपके नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी ऐसा धरना हो
तो पाटिल जी एक बार आप थोड़ा मंच को संबोधन करें. या एन पाटील साहेब, आपले मनापासून सहर्ष स्वागत करीत आहे. पॉवर ऑफ युनिटी, पॉवर ऑफ युनिटी, पॉवर ऑफ युनिटी. हर्ष शर्मा यहाँ पे मौजूद है क्या? कोई भी एडमिन मौजूद है? विराट मौजूद है जी? मिश्रा जी मौजूद हो यहाँ पे? धन्यवाद. अभी जो विकास जी ने जो बात रखी. हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ साहब, हेलो, मैं विराट को इनवाइट कर रहा हूँ. विराट यहाँ पे मौजूद है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट. विराट मौजूद है यहाँ पे? जी मैं बोल रहा था, इतनी देर मैं ही बोल रहा था. मिश्रा जी बोल. विराट भाई एक एक करके सभी पब्लिक को अनम्यूट करे ताकि वो अपना जवाब रख सके, और अपना जो भी आपका जवाब है उन पहुंचना चाहिए. इस तरह से आप जवाब दें. अनम्यूट करिए विराट भाई. आज पब्लिक की सुने, जवाब उनको मिलना चाहिए. नमस्कार जी विकास जी, नमस्कार. बिल्कुल सही है. गौरव जी 1 मिनट आप पाटिल जी को पहले बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, है ना? एक एक करके बोलो. ठीक है. सुनो मेरी बात, मैं हूँ, बात को नहीं आपसे. विराट जी, अभी जो विकास जी ने बात रखी बिल्कुल सही बात है. हम बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सड़क पे उतरे और इन जो घोटालेबाज है इनको हम मुंह पे चप्पड़ मारे. तो ये दिन अभी पास आ गया है, 7 अप्रैल 2026. जो तारीख है ये इतिहास, जयपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी. क्योंकि जब हजारों की भीड़ एक सुर में न्याय मांगेगी, एक्सपो के खिलाफ जब गूंज उठेगी, तो ये आवाज, मैं कहता हूँ कि ये आवाज कब जयपुर में नहीं पूरी दिल्ली तक जानी चाहिए. और ये इतिहास में गवाह होना चाहिए कि आम जनता जब जागती है, हर बार जब आम जनता जागी है, तब अच्छों का किला ढह दिया गया है. और हमारे साथ अभी जो नारी शक्ति ने जो हुंकार दिया है, उनके लिए 2 शब्द बोलता हूँ. अब अबला नहीं हम रणचंडी का अवतार है. हम अबला नहीं, हम रणचंडी का अवतार है. एक्सपो के धोखेबाजों की लंका डहाने नारी शक्ति अब तैयार है. एक्सपो के धोखेबाजों की लंका डहाने नारी शक्ति अब तैयार है. धन्यवाद विराट जी. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो एन पाटिल साहब. टिम्बा. चलिए गौरव जी अब आप बोलिए सर. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी, बहुत बढ़िया बात. नमस्कार सभी को, एडमिन पैनल को. और मैं तो ये कहूंगा जितने भी लोग ये जयपुर से जुड़े हैं सब अपनी टीम को लेके आए. जितनी कोशिश हो, जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पहुंचे. और ये एलाइट भी सभी जो जयपुर के विशेष तौर से वो अपनी टीमों को लेकर आए. और ये साले जो कल तो आप आए नहीं सेंट्रल पर. आप तो यार पैनल पे बोल लो, कल 20-22 आदमी थे कल सेंट्रल पर. मेरी बात सुनो, विकास मिश्रा जी से बात करो आप. मैंने कॉल किया था कि नहीं किया था? नहीं, आप आए क्यों नहीं सर? कोई बात नहीं. एक बार हेलो, कोई बात नहीं, बिजी होंगे. गौरव जी एक मिनट. यहाँ पे और भी काफी साथी हैं, उनको 1 to 1 बातें करने दो. ये आपकी जो मुद्दे वाली बातें वो कल डिस्कस कर लेना प्लीज. नहीं एक बार सर देखो, मैं नहीं ये सर कह रहे थे ना गौरव जी नहीं आए. मैंने कॉल किया था, मेरी नाई की दुकान है, कल संडे था, मैं 12 बजे फोन आया था और 12:10 में मैंने कॉल किया था. तो इन्होंने यार पूरा काम हो गया था. आप रहने दो. 1 मिनट सर, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दिया जाए आज बोलने का. एक एक करके लीजिए. विराट भाई आपकी जिम्मेवारी है, एक एक करके सभी लोग को लीजिए. 30 सेकंड का समय लीजिए. 30 सेकंड में जो भी मैसेज देना चाहते हैं उस रजत को दीजिए. ये सब है ना, सब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सर, प्लीज मेरी सुनिए ना. सबके जो लाइट है ना वो एक ही बात बोल रहे हैं कि बस आप अपने काम धंधे में लग रहे हो, भूल जाओ इस काम धंधे को, छोड़ो ना यार, नई शुरुआत करेंगे. समझे करने चाहता हूँ ना. बहुत सारे लाइट है ग्रुप में, बहुत सारे लाइट है, वो यही कह रहे हैं ना. लेकिन हम सब लोग को इकट्ठा होकर एक ही जगह पर चलना है. कल हमें कुछ करना है. बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रेम जी, बहुत बढ़िया. दूसरा कोई और बोलिए सर. नेक्स्ट लेते जाइए. उल्लास भाई हमारे कर्नाटक से आए. उल्लास जी बोलिए तो. नमस्कार मिश्रा जी. बोलने का क्या है भाई, हम भी यहीं डटे हुए हैं. मिश्रा जी को पता है हम तो लाइव आईसो है. हमारे सीनियर अभी पहुंचे नहीं, वो तो फोन में करके पूछ रहे थे अभी तुम कैसे पहुंच गए. इच्छा शक्ति होना सर, कहीं भी पहुंच सकते हैं. जो जम्मू कश्मीर में भी रहे तो मैं पहुंच जाऊंगा, मालूम है सर. मेरा बोलने का मतलब है हर कोई यहाँ से लोकल रह के अपनी शक्ति दिखाइए, अपना प्रदर्शन करिए ध्यान से. भगत सिंह की धरती से आते हैं अपने ललित जी, हम भी एक धरती से आते हैं.
मगर हम एक इकट्ठा हो तो सभी लोगों को पानी पिला सकते हैं सर। तब तक हमारा काम सब बैठना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बस अपना पैसा अपना आना चाहिए हर किसी को। ईमानदारी का पैसा है, बेईमानी का नहीं है। बस इसके लिए लड़ना है। हम भी डे 1 से साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। बस इससे ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं। अगले को लेते जाइए विराट जी, सभी को बोलने का मौका दीजिए, अगले को लेते जाइए। सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। संजय हूँ जयपुर से। मैं कल ये कह रहा हूँ कि कल जब पार्क से आए, पार्क से आने के बाद मैंने कम से कम 100 लोगों से कॉल किया है, 1-to-1 कॉल किया है, टीम में भी कर रहे हैं। और कल सुबह 10 बजे बिल्कुल खड़े तैनात मिलेंगे आपको। और ये वालों पूरा दमखम लगा देंगे। कल इस तरह करेंगे कि सरकार को नजर आएगी कि हाँ वास्तव में लोग परेशान है। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत आप एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किए। मैंने पार्क में भी आपसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट को लीजिए, सभी को मौका दीजिए विराट जी। बिल्कुल। और मेरा नाम हरीश है, मैं कर्नाटक बिदर से बोल रहा हूँ। मुझे एक चीज पूछनी है, इस धरने से जो FIR नहीं हो रहा, हो सकता है क्या आगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसीलिए रखा गया है कि हमारी जो अटकी हुई कार्रवाई है ना उसको आगे बढ़ाया जाए, इसीलिए कर भी। और 100% होगा सर, ऑन द स्पॉट FIR हम लोग करवाएंगे। आगे किसी और को ले लीजिए सर। बोलिए राकेश जी। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो एडवोकेट है ना अनिल, कोई काम है अपने, तो इसको भी लपेटे में लिया जाएगा। बिल्कुल, जो टांग अड़ा रहा है उन सबको लपेटे में लिया जाएगा। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आ रहे हैं धरने में जयपुर? जरूर मैं आ रहा हूँ जी, बिल्कुल पहुंचिए सर। आगे कोई बोलिए सर। अनिल को भी है ना। हेलो सर, नमस्कार सर। जी बोलिए पुरुषोत्तम जी। हाँ सर, मैं जोधपुर से बोल रहा था। और मैंने अपने ऑफलाइन को आज मैंने सुबह मैसेज किया था कि कल आप आ नहीं रहे हो क्या धरने पर। तो उन्होंने बोला कि कौन सा धरना, कहाँ पर है, कैसा है। मैं कि जयपुर में। कह कि नहीं मैं तो नहीं आऊंगी। उसको बोल दो अगला धरना तेरे घर पे होगा। उस अपलाइन को ये भी बोल देना कि अगला धरना तेरे घर पे होगा, तो पता चल जाएगा तेरे को कौन सा धरना। हाँ तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं रावण राज चला गया। बोलूंगा विराट भाई, किसी भी कोई भी पर्सन के घर पे धरना नहीं होगा। हमारी मांग सरकार से है और हम सरकार के पास अपना धरना दे सकते हैं। किसी भी, मैं इस मन से अनाउंस करता हूँ, किसी भी, चाहे वो एलाइट हो, चाहे वो भगोड़े हो, किसी के घर पे धरना हमें नहीं देना है। हमें कोई मतलब नहीं है। मर्यादा हम लोग रखते हैं अपने आप में, किसी के घर पे धरना नहीं देंगे। कानून का सहारा लेकर के हम लोग अपनी सारी प्रक्रिया पूरा करेंगे। किसी और को मौका दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो हेलो, बोलिए शर्मा जी, बोलिए शर्मा जी बोलने दीजिए। हेलो। हाँ शर्मा जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही? हाँ मैं ऐसे कह रहा था। हेलो जी हेलो जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है। बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था सर कि है ना, जैसे पहले हमें झांसे में लिया गया कि 28 फरवरी को आपका पैसा आ जाएगा, उसके बाद में भी कंटिन्यू हमें झांसे में लिया गया। तो वो जो पहले उस टाइम पर वो पावर ऑफ जो दूसरा ग्रुप था जिसमें वो हर हर महादेव जी और वो सब थे, वो सब कहाँ चले गए अब, जिन्होंने वादा किया था कि हम आपका पैसा दिलाएंगे और ये करेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। और बाकी धरने में मैं कल आ रहा हूँ। आप धरने में आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जो नहीं आ रहे हैं, हमें किन्हीं की चर्चा नहीं करनी है। जो आना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। जो नहीं करना चाहते उसके लिए कोई हमें गिला शिकवा नहीं है। हम लोग यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। महादेव और वो जो पहले क्या करते थे कि हम पैसा दिलाएंगे, वो कहाँ गए? सर जी वो सब चोर लोग हैं, वो दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। एक मिनट, हमें किसी भी व्यक्तिगत लोगों पर आघात नहीं करना है। हमारी मांग जो सरकार से है, मैं फिर गुजारिश करता हूं आप लोगों से, सरकार से मांग करेंगे, कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। और उसी कोई व्यक्ति शामिल हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, पर्टिकुलर किसी का नाम ना ले इस पैनल पे। शामिल है तो स्वागत है, नहीं है तो हम लोग अपना काम करेंगे। ओके, कल धरने की तैयारी है, हम लोग किसी की जरूरत नहीं है सर। कल सबका पता चल जाएगा किसका क्या करना। कल अगर कोई नहीं आता है तो उसका फिर देखा जाएगा। वो आप छोड़ दें सर, कोई नहीं आता है उसका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा जितने इस पैनल पर मौजूद है, जितने लोग आ रहे हैं उसका वेलकम है।
और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत लोग तो पहुंच भी चुके हैं यहाँ पे, ठहरे हुए भी जयपुर के अंदर, और जयपुर के लोग तो कल तक पहुंच भी जाएंगे। मैं उनका वेलकम करूँ, जितने मेरे भाई बहन हैं सभी का वेलकम करूंगा सर। नेक्स्ट किसी को लीजिए सर। मैं 30 सेकंड बोलना विराट सिंह चाहूंगा नेक्स्ट सर। लीजिए। सर 30 सेकंड बोलना चाहूंगा मैं। हेलो सर, बोलिए सर, मेरी बिल्कुल बात बोलिए। सुनिए। किसी व्यक्तिगत विशेष पर ना बोलिएगा सर, किसी भी, मैं गुजारिश करता हूँ किसी भी व्यक्तिगत विशेष पर ना बोलिए। चाहूंगा सर, इस पैनल के माध्यम से अंतिम संदेश देना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा उन एलाइट से, उन अपर लाइन से, कि आपने पैसे तो लिए ही लिए चोरों ने, आपने रिश्ते खराब किए हैं, आपने आत्माओं को मारा है और तिल तिल कर मार रहे हो। उनका अंतिम संदेश है कि अभी भी आपके पास वक्त है कि आप लोगों का पैसा लौटा दो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कोई वक्त नहीं सर, अब कानूनी प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता है हमारे पास। नेक्स्ट किसी को लीजिए सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा। हेलो सर। जावेद जी बोलिए आप। हाँ सर जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, कि कल वो चोर लोगों के कुछ लोग अपने धरना आंदोलन खराब कर सकते हैं या अपने को बदनाम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि हमारा धरना प्रदर्शन जो हो रहा है सर, वो बिल्कुल ही कमिश्नरेट के सामने हो रहा है। कमिश्नर ऑफिस वहीं पे है सर। आप जयपुर के प्रशासन के सबसे बड़े ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप निश्चिंत रहिए सर कि कोई भी व्यक्ति वहां पर इनलीगल प्रोसेस नहीं कर सकता है। ये मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को सर। ये पूरे नेक्स्ट किसी राजस्थान को की लीजिए बात है सर। सर, ये कमिश्नरेट है पूरे राजस्थान के एक ही है। जी जी जी, किसी को और भाई को लीजिए। मैं तो आता हूँ, जितने जितने ज्यादा भाई है ना, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। मल्लिकार्जुन जी, आप कर्नाटक से आ रहे हैं, थोड़ा बोलिए सर। नमस्कार साथियों, सबको नमस्कार। आ रहे हम लोग कर्नाटक से आ रहे हैं, सारे बफर शेयर को लेके आ रहे हैं हम लोग। मगर रजत जी को ये बोलना चाहते हैं कि जितना मैसेज डाला ना, उससे उतना विड्रॉल देने से बढ़िया था। अगर असली पाप का खोज किए, पाप की औलाद है, तो विड्रॉल दे दो। एक मिनट मल्लिकार्जुन जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। इस पैनल पर व्यक्तिगत आघात नहीं करें किसी पे। हमारी मांगे कानून के साथ है, लड़ाई हम लोग कर रहे हैं कानून के दायरे में रख के। अब किसी का नाम नहीं लेना है। अभी तक हम लोग चुप बैठे था, अभी शुरू हो गए, आ गए, पहुंच गए। अभी कल मॉर्निंग में पहुंचेंगे, तो अभी शुरुआत हो गए हम लोग। आप लोग इतना दिन शुरुआत किया, अभी हम लोग भी यहाँ से इतना। मैं सभी साथी लोगों को यही इज्जत देना चाहता हूँ। हम लोग 40 घंटा सफर करके आ रहे हैं। अगर आप लोग खाना लाए तो भी इसका बन गया, फिर क्या मतलब हुआ? इससे तो फिर खा ही लेते हैं, कहीं भी खा लेते। 1174 में तो अपन ने उस दिन खाना। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले। ओके, तो विराट भाई देखिए, किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर दीजिए। हेलो, हेलो, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अजी राधे राधे। मैं कल आ रहा हूँ और मेरे साथ में कोई टीम नहीं है, लेकिन मेरे साथ में काम करने वाले आदमी हैं, 5 आदमी, उनको साथ में लेके आ रहा हूँ। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलिए नेक्स्ट बंदा। संजय जी, जिनके भी हैंड रेज दिख रहे हैं सबको अनम्यूट करते चलो, है ना? सभी एक एक करके अपनी बात को रखे। मेरे भाई, मेरा नेटवर्क इशू है, मुझे दिख नहीं रही है। जो दिखता है मैं उसको कर देता हूँ, बाकी बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे भाई। चलिए, मैंने 3-4 लोगों को अनम्यूट किया, बोलिए सर। सर मैं हरीश चंद्रा बोल रहा हूँ कर्नाटक से। उधर कुछ ऑफिशियल लेटर मिल सकता है क्या, जिनसे हमें एफआईआर करने की कुछ मदद करने हैं? भरत साहब या बोलो भाई साहब, बोलो बोलो। बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, बोलो।
संजय साहब उनका जवाब दे दो ना, संजय साहब। इनका बताइए। हेलो, अभी वो हमारे कर्नाटक से थे ना, उन्होंने एक सवाल किया था। शीला जी हैं। सर मैंने सुना नहीं था, मेरे नेटवर्क इशू है। हाँ, मैं संजय बस साहब। सर ये कहना चाह रहे हैं कि आप इन लोगों हाँ, की कानूनी सहायता करके एफआईआर कराने में सहायता करो, एडमिन और लीडर्स। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल, इसीलिए तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पे सारी मांगे रखी जाएगी, सब टेंशन मत लो आप बस पहुंचो बस वहाँ पर। जी चित्रा सिंह जी बोलिए, आप बोल रहे थे, आप बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो, नमस्ते। हाँ शीला जी, मैं नमस्ते तो नमस्ते। जयपुर पहुंच गई हूँ अपनी टीम के साथ, और शहीद स्मारक पार्क है उसी के पास में ही अभी रुके हुए हैं हम लोग। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और कल आप सभी से मिल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, कितने लोग आए हो? हम 6 आए हैं। अच्छा, 6 लोग आए हो। हाँ, 3 बहुत लेडीज है, बहुत 3 धन्यवाद जेंट्स। मैडम, बहुत बहुत। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं कोई है? गाइड कर दो उनको। किसी परेशानी बात तो की नहीं है, परेशानी तो अभी क्या है, सबको पता ही है, पैसों वाली है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ इतना हुआ है तो इतना और सही। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि इस लड़ाई में जीत अपनी हो बस। मैं एडमिन पैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार शेर सिंह एलाइट सामने आए उसी प्रकार और एलाइट भी आए तो लोगों की सहायता हो सकती है। मैं तो ललित कोड़ा जी हैं, भैया हैं, और विराट भैया है ना, माधव जी हैं, शीला जी हैं। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और है ना मेरे इलाइट से आप लोग है ना जैसे भी हो, नील शर्मा से ये बात वहां तक पहुंचाओ कि जैसे भी हो, जो हमारा प्रिंसिपल जो उसने जबरदस्ती या जैसे भी के लगवाया, वो हमें वापस करे। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मेरी तो आप सबसे, क्योंकि हमारा वैसे भी कोई नहीं है। अब देखा जाए 4 महीने से आप लोगों के संपर्क में, तो अब आप लोग ही एज अ बड़े भाई हो हमारे, तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि बस जैसे भी अपना पैसा आ जाए बस। बिल्कुल चित्रा मैडम जी, बिल्कुल। और कोई बोलना चाहता है भाई, बोलिए। ललित जी, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सामने आकर थोड़ी बात रखें। जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी यार, हेलो। मेघराज जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही हाँ है, बोलिए हाँ, सर। देखिए सर, मैंने 14 जनवरी को ललित जी सर को, विराट जी सर को, आई थिंक काफ़ी लोग एडमिन थे उस समय, मैंने धरना प्रदर्शन के लिए मैसेज डाला था कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि धरना प्रदर्शन कल होने वाला है, मुझे बहुत खुशी है। और रही बात कि कल कल जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें काफ़ी लोग असामाजिक तत्व भी आएंगे जो कुछ ना कुछ करेंगे वहाँ पर। वो मैं तो ये चाहता हूँ कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जरूर होगी मेघराज जी, इसी के लिए धरना रख रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। नहीं, कुछ असामाजिक तत्व जी आएंगे वहाँ बोलिए। पर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे अरे शांति से असामाजिक प्रदर्शन तत्व वहाँ विफल कोई कुछ करने के नहीं कर लिए। सकता, कमिश्नरेट के सामने है, कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पर असामाजिक तत्व। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद जी। हेलो जी, और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। नमस्कार सर। जी क्या सर राकेश मेरी जी आवाज बोलिए। आ रही है? जी बिल्कुल। सर पहले तो मैं सभी एडमिन पैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो ये परमिशन ली है उसके लिए। और ये हमारा धरना सफल होना चाहिए। बस मैं जयपुरी हूँ फिलहाल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी आओ कल, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और इन लोगों को बताएं। आप धन्यवाद यही कहना चाहूँगा, आप जो परमिशन लाए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप भी आइए, पधारिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और कोई सर बोलना धरना चाहता है? प्रदर्शन को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में और भी व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए तो किसी बहुत को अच्छा अगर रहेगा। माधव सर दिख रहे हैं, अगर किसी को माधव सर दिख रहे हैं तो अनम्यूट करना प्लीज। हर्ष आ गए भाई, माधव सर, पैनल पे आ गए माधव सर। ठीक है, नमस्ते सर। माधव सर लाइन पे हैं, जरा सा उनको अनम्यूट करना जरा। मैंने माधव जी को अनम्यूट कर दिया है। माधव जी बिल्कुल, आप वेलकम आइए, सर, बोलिए सर। सर वेलकम सर, माधव सर वेलकम है आपका। आज थोड़ा सा अपने विचार रखिए सर, और कल आप आ रहे जो भी है आप अपने विचार रखिए सर। सुस्वागतम सुस्वागतम आप सभी को जय श्री सुस्वागतम राधे। माधव साहेब, सुस्वागतम। आप सभी को जय श्री राधे। और मैं जयपुर पहुंच गया हूं। अब की बार क्या है कि हमने ऐसा प्लान बनाया है कि ABC 3 प्लान बनाया कि एक ना एक, मतलब ये कितने प्लानों को फेल करेंगे। देखिए, मेरा ये था कि आपको परमिशन मिल गई, अच्छी बात है। परमिशन नहीं भी मिलती तो हम 5-6 जन को 5-6 जन या 10 जन या जितने भी लोग आए हैं DGP ऑफिस बुला लेते। DGP साहब से मिलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो वहां पे भी हम 5-7 लोग जाके मिल सकते हैं। वहां पे भी जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। या उसके अलावा हमें कहीं पे भी किसी और से मिलना था तो परमिशन की जरूरत हमें नहीं मिलती कहीं पे भी जाने के लिए। तो परमिशन का क्या, परमिशन का सिर्फ वहीं तक था कि धरना देना है तो वहां धरना देना है, कोई भी जो भी है। वैसे भी आप लोग क्या है, प्रशासन के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है। हर कोई आदमी जो है प्रशासन के सहयोग से प्रशासन के पक्ष में काम कर रहा है, ठीक है, और सरकार के साथ काम कर रहा है। तो दिक्कत वाली कहीं बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी करूंगा। और मैं कल सुबह 9 बजे सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाऊंगा। जहाँ पे भी जो धरना चल रहा है ना, मैं धरने में सबसे पहले, जहाँ पे भी आपका जो आयोजन है, मैं आयोजन में सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। अभी क्या है, मैं बैठा हुआ था कहीं, आप लोग ज्वाइन कंटिन्यू कीजिए। मेरे लायक कोई भी बात हो तो मैं आ जाऊंगा। और आप सब लोगों के हक की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपका पाई आपको वापस नहीं मिल जाता है। ठीक है सर, बहुत आप बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू कीजिए। हमारे साहब तहे बहुत दिल बहुत से आभार साहब, लव यू, तहे दिल से एक love you। मिनट नीलेश जी, मेरे बहुत एक्चुअली क्या है, शुक्रिया। मेरे मोबाइल में जो है मतलब मेरा बैटरी नहीं है और मैं क्या है 13% के करीब, और मुझे वापस घर तक जाना है, कहीं बैठा हूँ। तो थोड़ा आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आवाज इस मंच पे गूंजी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका, क्योंकि पब्लिक भी चाहती है सर, जो भी थोड़ी बहुत गलतफहमियां रह गई है आपके आने से वो दूर हो गई है। कल के मीटिंग में, कल के प्रदर्शन में आपकी भी भागीदारी है सर, ये जान करके मैं तो कहता हूँ कोई सभी के गलतफहमी अपने बीच में कोई गलतफहमी नहीं है। XPO के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हैं, कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी कल एक मंच पे खड़े होंगे सर, कितना सुंदर दृश्य होगा सर, और सभी की आवाज बुलंद होगी सर। बहुत बहुत आभार है आपका माधव सर, आप इस मंच पे आए हैं, 2 बात अपनी रखी है सर। बिल्कुल, कल सभी के साथ मुलाकात होगी सर। एक एक करके पब्लिक को, विराट भाई, एक एक करके पब्लिक को लो, अपना उनकी राय जानो, थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं। यह लड़ाई कुछ लंबी चलेगी, और कुछ लीडर जो अपने नीचे वालों को ये नहीं बता रहे हैं, 2.0 के बारे में बता दिया कि आप आओ और कोई बोलने वाला है। इस पैनल के बारे में कोई नहीं बता रहा, तो किसी का भांजा होगा बीच में, किसी का भतीजा आएगा। उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन लीडर है कौन नहीं है, क्योंकि जो मेहनत की है ना, ये आगे भी दिखनी चाहिए। कुछ वीडियो ऐसे हो, कुछ लाइव ऐसा हो कि जो लोग नई FIR करवा रहे या उनको अभी भी ये कहा जा रहा है कि पैसा मिलेगा, तो वो भी आगे आके उनके विरुद्ध हेलो 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 बोलो ताई, बोलो ताई, बोलो। हेलो हेलो हेलो। के आगे भी तो कुछ बोलो, हेलो ही बोलना जानते हैं, आगे भी सर तो कुछ नमस्ते, सर नमस्ते, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं पहली बार बोल रही हूँ। मैं बोलिए। जयपुर में हेलो, मैं जयपुर में रहती हाँ हूँ। बोलिए बोलिए। तो है ना, जो हमारे जो इलाइट है, उनके वहाँ पैसा हमने लगाया, तो वो ये कह रहे हैं, कल गए थे हम उनके घर, तो बोलते हैं कि है ना, रजत शर्मा पैसे देगा। और देखो मेरे पास मैसेज आया हुआ है, किसका,
ईश्वर जी कौन है मैं नहीं जानती हूँ उनका। और मेरे पति की क्या है, सैलरी रुकी हुई है, नवंबर से जो सैलरी है वो नहीं दे रहे, क्योंकि उनका भी पैसा लगा हुआ है, वो हमें 1 रुपए की हेल्प नहीं कर रहे। सर एक बात बताइए, मैं कितना करूं, मैं कमा रही हूँ, इनको सैलरी नहीं मिल रही, बताओ मेरा घर खर्च कैसे चले, आप बताओ। और वो तैयार नहीं है हमारी वो करने के लिए मदद। क्या बोलते हैं, आपके नीचे जो था ना वो पैसा देगा, जबकि वो पैसा लेके खुद जाते थे हमारे घर से। तो सर हम किसके ऊपर केस कर सकते हैं, आप मुझे ये बताना। और मैं कल वहां आऊंगी, मैं स्कूल से छुट्टी लूंगी पर्सनल, और मैं यहाँ जरूर आऊंगी कल। सर कितनी बजे आना है मुझे ये बता दो आप तो टाइम। हेलो। बहन जी आप परेशान मत हो। हाँ। आप वहाँ आइए, आपकी समस्या का समाधान होगा, जरूर होगा। कितने बजे आना है सर मुझे ये बता दीजिएगा आप तो। आपको 10:30 बजे पहुंचना है वहाँ धरना स्थल पे। और सर सुनिएगा सर, जो वो रजत शर्मा जी की वो उनकी भाभी ने बोला था ना, वो बिल्कुल बात सत्य है, जो भी है इसमें सुन ले, क्योंकि हमारा रिलेटिव, हमारे रिलेशन वाले वहीं रहते हैं सिंगोत कला में, मेरे बुआ जी 2 है ना, तो वो उन्होंने बिल्कुल बहन जी सच बोला मैं है, कुछ कहना क्योंकि ये चाहता हूँ यहाँ ऐसे पे ही आपको। लोग हैं, अरे यार ये मैसेज बंद करो यार, फिर से चालू कर दिए। ये ऐसे ही लोग हैं सर, ये सच है, उन्होंने बोला वो बिल्कुल सच बोला था, सब सुन लो, आप वो मेरी कोई बात गलत नहीं सुनिए, बोल आप रही। मेरी बात सुनिए। जी मैंने सर। नहीं सुना है उन्होंने क्या कहा है, मैं उस वक्त मीटिंग में नहीं था किसी भी ग्रुप की, मैंने नहीं जी सुना है, तो मैं उस जी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। और इस पैनल पे हम सबका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा पैसा वापस आए। जी सर, मुझे भी यही चाहिए। सभी माताओं बहनों ने सबने लड़ाई लड़ी है, और ये कल आखिरी लड़ाई लेकिन है, ये आपको लड़ एक लो बार और बस आप बता सब। दूं, नहीं जी वो तो मैं लड़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्कूल से छुट्टी ली है, देखो मैं आके मिलूंगी आपसे। लेकिन एक बात बताऊं, कई लोग ऐसे भी हैं कि हमको ये बोल रहे हैं कि नहीं आप रजत शर्मा के खिलाफ मत जाओ, वो जो वहां जाएगा ना वहां उसको पैसा नहीं देगा, अरे मतलब रजत शर्मा को तो गवर्नमेंट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है, हम उससे नहीं वो लड़ेंगे सर। तो किससे लड़ेंगे। हाँ बताइए, मतलब उन्हीं का फेवर ले रहे हैं, कई लोग ऐसे भी है इस मीटिंग में आएंगे, वो लोग भी उसके जो चाहते हैं उसको, और सारी न्यूज देते हैं वो, जो सुन रहे हैं वो सारे सुन लो इस पे, मैं अरे बता दूं मैडम वो भी आपको। इस मीटिंग में है, आप चिंता मत करो, सुन रहा है रामखोर। हाँ मैं यही बता रही हूँ आपको सर, कि अपन को भी धोखा देते हैं वो लोग जो जी अपन को काम कर रहे हैं ना। इस पैनल पे मर्यादा का ध्यान रखिए, जितने भी एडमिन्स सभी हैं। एडमिन से एक बार कंटिन्यू करो, मैं कोई आदमी को लाना चाह रहा हूँ पैनल पे, उसको बात करके ठीक है, ला रहा हूँ, है ओके ना। सर, थैंक और यू जो सर। भी विकास अपनी जी, बात रखें। जी जी विकास जी मैं चाहूंगा ललित जी को बुलाया जाए, ललित जी अपनी बात रखें। बिल्कुल सर, ललित सर का तो इंतजार हम सभी को है यार, सर बहुत 2 मिनट अच्छी मैं बात है, अपनी बात रख दूं। वो भी अपना ओपिनियन रखें। और विकास सर 2 मिनट मैं उसके अपनी बाद बात कहना कोशिश चाहता हूँ। कोशिश कीजिए, यदि माधव जी भी मैं आ इनवाइट सकते हो करूंगा तो। उन शख्स को, मैं इनवाइट करूंगा उस शख्स को जिसने इस मुहिम की शुरुआत की आज से लगभग 4 महीने 5 महीने पहले, और हक की लड़ाई में सबसे पहली आवाज जो बन के उभरे हैं ललित कौरा जी, और जिनके नेतृत्व में आज तक हम लोग भरोसा करके इस मंच को कायम रखे, सुचारू रूप से चलाते रहे, और आज ये नौबत है कि हम लोग और बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में। तो मैं चाहूंगा ललित कौर जी आप अपना बात को रखें, और जनता को जो भी मैसेज देना चाहते हैं दिल से आप वो दे सर। या ललित कोरा साहेब, आपले मनापासून वेलकम सहर्ष टू स्वागत करीत वेलकम टू आहे. ललित कौला सुस्वागतम, सर, वेलकम टू ललित कौला सर। मैं चाहूंगा बीच सुस्वागतम में कोई ललित ना कोरा बोले, साहब. मैं चाहूंगा बीच में कोई ना बोले, नीलेश भाई सॉरी। ललित कौला सर वेलकम है आपका, आप जनता को जो मैसेज देना चाहते हैं सर, जो इतने दिनों से संघर्ष चल रहा है, आप बताएं सर। सर कम से कम 200 से 300 एंट्रीज होने चाहिए, तब तो ललित भाई आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हाँ सर 450 है, क्योंकि इस ग्रुप में इतनी इस समय बड़ी ऑनलाइन शख्सियत को अगर अपने बीच 450 में है। लेके आना है तो उसके लिए कम से कम 200-300 एंट्रीज चाहिए ही चाहिए, तब ललित भाई सर आएंगे। 450 एंट्रेंस इस समय। मैं सर वेलकम और भी करता हूं आप लोग के बीच में एक्सपर्टीज ललित प्लीज। कौरा जी का, सम्माननीय ललित कौरा जी, आप आइए सर और मार्गदर्शन कीजिए हम लोग का, जो हम लोग इस तरह से जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें आपका ओपिनियन, जो भी जनता के लिए मैसेज है वो दीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज वेलकम, वेलकम टू ललित कौरा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार ललित कोरा साहब, लव यू, नमस्कार.
आप लोगों की खुशी नजर आ रही है और ये बनती भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे एडमिन ने काफी मेहनत की है इस चीज को लेकर। जो आप लोगों को अनाउंसमेंट दी गई है वो काफी मैं सराहना करता हूं उस चीज को लेकर कि उन्होंने ग्राउंड लेवल पर इतनी मेहनत की है। हम काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इंक्लूडेड मी। मैं भी इतनी दूर से आया हूं क्योंकि जयपुर में जो भी इन लोगों ने किया है इस चीज को फ्रंट पे लेकर आने के लिए, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए, मैं सभी एडमिन का धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद 3 लोगों का जो मेरे साथ कंटिन्यू कोऑर्डिनेट कर रहे थे इस चीज को लेकर। शेखावत जी हैं, शीला जी हैं और हमारे विकास मिश्रा जी हैं। ये कंटिन्यू हमारे साथ, ये तीनों लोग मतलब कि पूरी मेहनत कर रहे थे। मैंने आपको कल परसों भी बोला था इस चीज को लेकर कि ये बंदा 3 दिन से यहाँ पर जयपुर में कंटिन्यू मतलब कि इस चीज के लिए एफर्ट कर रहा है। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद इसका बंदे का, कि विकास मिश्रा जी का, कि इसने बहुत मेहनत की है इस ग्राउंड लेवल पर आकर। तो एक चीज मैं सभी आप लोगों के लिए फ्यूचर में ये चीज जरूर कहूंगा कि आप लोग, हम मेरा जो एक्चुअल में मतलब कि इन लोगों को थोड़ा सा अभी मेरे को ना वर्ड वो यूज करने अच्छे नहीं लगते हैं, बट ये कहूंगा कि इनको सजा दिलाने के लिए आप लोगों की क्या सहायता रहेगी, वो सहायता बस इतनी रहेगी, जो जिसमें भी स्टेट में रहता है ना उसमें करें, हम लोग पूरी सहायता करेंगे, हम लोग पूरा वहां पर कोऑपरेट करेंगे आप लोगों के साथ। बस इसी तरह से हम लोगों की, आप लोगों की सहायता चाहिए, एक दूसरे से मिलकर ही सब कुछ चीजें होंगी। देखिए ऐसा कोई भी नहीं है कोई एक व्यक्ति, जब मैंने ये ग्रुप बनाया था पावर ऑफ यूनिटी, तो मैंने सबसे पहले एक ही बात बोली थी, हमेशा ही आज तक भी यही बोलता आ रहा हूं कि एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जब एकता बढ़ जाती है ना तो कोई भी इंसान एकता को रोकने की सक्षम नहीं रहता। तो पावर ऑफ यूनिटी नाम ही इसलिए मैंने दिया था कि पावर ऑफ यूनिटी का मतलब यही है कि हमारी यूनिटी की पावर उन लोगों को दिखाई जाए जो आज हमें ये कहते हैं कि आज से पहले ऐसी कार्रवाई तो किसी ने की नहीं है। मेरे ऊपर काफी एलिगेशन इस चीज के नाम के ऊपर बहुत लगे हैं कि आज तक ललित कोड़ा ने पहले जो भी कुछ किया होगा या बहुत से लोगों ने कुछ किया होगा, ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो ये जरूरी नहीं है, हमेशा इंसान ठोकर खा के सीखता है। तो आज हमें सीख मिली ऐसी चीज के लिए, क्योंकि जो इन लोगों ने किया हमारे लिए, हम लोगों को घर में बैठ के गारंटियां दी गई है। अगर आप लोग ये बोलते हैं कि आपका पैसा आपके रिस्क के ऊपर लग रहा है तो हम ये चीज समझ जाते। हमें भर भर के ये बोला गया कि हम बैठे हैं इस चीज के लिए, आपके प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप आधी रात बोलो तो आपका प्रिंसिपल हम आपको देंगे। तो आज वो लोग कहाँ हैं जो हमें ये आधी रात वाली बात बोलते थे, वो मेरे को समझ नहीं आता। बहुत लोगों ने 28 तारीख तक समर्थन किया था, तो मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, बट 28 के बाद भी आज की डेट में वो लोग कहाँ हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आज अप्रैल खत्म होने को भी आ रही है और अप्रैल मतलब कि 7 तारीख हो चुकी है, वो अभी तक वो इस चीज का वो क्यों नहीं मुद्दा उठाते कि उन्होंने बोला था कि 28 के बाद 1 मार्च को हम कार्रवाई करेंगे। तो 1 मार्च छोड़ो, अभी 1 अप्रैल भी निकल गई और मुझे लग रहा है ये अप्रैल पूरा निकल जाएगा, तो कार्रवाई के नाम पर वो बंदे खामोश क्यों हैं। तो लास्ट में अंत में इतना ही कहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी पावर ऑफ यूनिटी का, जितने लोग इस चीज को समर्थन कर रहे हैं। और मैं जयपुर में सिर्फ आप लोगों के कारण आया हूं, तो मैं चाहता हूं दिल से, अगर हमारे एडमिन्स का हमारा अगर आप मोटिवेशन और आगे की कार्रवाई को और आगे बढ़ाना चाहते हो, बड़े लेवल पर हर स्टेट में बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और सिर्फ सपोर्ट कैसा चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा कल की डेट में वहां पर लोग पहुंचे, इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। मनोबल बढ़ने से ही हम आगे की कार्रवाई को और आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि कल को जो कारनामा होगा आपको 11 बजे के बाद आपकी आंखों के सामने आएगा, हम किस लेवल पर जा सकते हैं और आगे भी किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये चीजें आपको कल 11 बजे के बाद नजर आनी शुरू हो जाएंगी, कोई भी रोक नहीं सकता अब इस चीज के लिए। हम पूरी तरीके से कानूनी तरीके से चलना पसंद करते हैं और कानूनी तरीके से ही चलेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का और हम लोगों का पैसा लाना है
और कुछ भी नहीं है। हम किसी पर्सन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक्सपीओ के मास्टरमाइंड को एक्सपोज करना है। सबसे बड़ी बात है, मास्टरमाइंड जो भी हैं उनको एक्सपोज करना है और उनका पर्दाफाश करना है। वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि आप लोग जब तक सामने नहीं आओगे तो हमारा वो कारवा आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं सबसे ज्यादा आप लोगों से हेल्प मांगता हूं, आप मेरे हाथ जुड़वा लीजिए। कल जितने भी लोग आएंगे आप बोलो तो मैं आपके सबके पैर भी छूने को तैयार हूं। बस आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे, और कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग कंटिन्यू करिए। जितने भी और लोगों के कोई सवाल जवाब होंगे आप पूछ सकते हो हमसे। मैं यहीं पर हूं, जयपुर में बैठा हूं। कोई मिलना चाहता तो हम कल सबको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आभारी है ललित गौरा साहब, तहे दिल से बहुत आभार। बहुत शुक्रिया ललित सर का, क्योंकि उन्होंने ये जो मुहिम शुरू की और इस तरह की आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें कि जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग सपोर्ट में हैं, जितने लोग चल पड़े हैं और जितने लोग कल आने वाले हैं, वो देखेगा एक बार कि हाँ इतिहास कैसे रचा जाता है। कोशिश तो बहुत की उन लोगों ने, लेकिन प्रशासन शासन सभी हमारे साथ हैं, जिसका प्रूफ भी हमने आपको दे दिया। भले लेट लगा, लेकिन प्रूफ शेखावत सर की मदद से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा शेखावत जी का, जिन्होंने ये 8:42 पर ये जो परमिशन की जो डॉक्यूमेंट थी वो हमारे ग्रुप में डाल करके लोगों का मनोबल बढ़ाया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि धरना को कैंसिल किया गया। हालांकि अगले पक्ष से ये बातें आ रही थी कि धरने को कैंसिल कर दिया गया है, और शेखावत जी ने इस बात का खंडन करते हुए वो डाला है कि ये धरना नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है, हमारी आवाज है जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं शेखावत जी का, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी का जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी का जिन्होंने अभी भी हमारे समर्थन में है, कल वो पहुंच रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग आज अपने विचार उन तक पहुंचाइए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 30 सेकंड के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना मैसेज उन लोगों को पहुंचाइए जो भारी कोशिश कर रहे हैं कि इस धरने को रोका जाए या आगे आने वाली भारत के अंदर किसी भी कार्रवाई को रोका जाए। आप लोग उनको मैसेज दीजिए। विराट भाई अनम्यूट कीजिए लोगों को अपने विचारधारा को प्रकट करने के लिए। कुछ मैं कहना चाहता हूँ। खत्म हो गया है, मैं राम एक युग चीज चालू हो बोल दूं जाएगा कल लास्ट से। में, अगर 1 सेकंड के लिए सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं। मुझे यहाँ पर जयपुर आने के लिए बहुत धमकियां मिली हैं, जान से मारने के लिए भी मिली हैं, उठाने के लिए भी मिली हैं, बहुत कुछ मेरे को धमकियां मिल चुकी हैं अभी तक। तो मैं उन लोगों के लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि बहुत अगर कुछ लोग मेरे को मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत लोग प्यार भी करते हैं मेरे को, ऐसी बात नहीं है। हम कुछ गलत नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एक अपने पैसे की लड़ाई, अपनी जो हक की लड़ाई है वो लड़ने जा रहे हैं, और वही लड़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। बाकी जिसको जो करना होगा वो कल एड्रेस डाल दिया हुआ है, वो वहां पर आगे मेरे ऊपर कुछ भी अटैक करने की कोशिश करना चाहता है वो कर ले। और मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, जो भी मेरे और एडमिन पैनल के ऊपर कुछ भी कार्रवाई होती है, ये रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब पे जाएगी, सबके ऊपर जाएगी। वो सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीओ के टॉप मास्टरमाइंड्स, टॉप जो मोस्ट वांटेड हैं, और सब एलाइट्स, जितने भी इसके एलाइट्स हैं वही जिम्मेदार होंगे हमारी जो कार्रवाई को बाहर बनाएंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, या कुछ भी वहां पर ऐसा कुछ होता है तो वो सारे वही लोग होंगे। हम उसमें तो पूरा शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सिर्फ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, ताकि आज जो आप लोगों के साथ हमारे साथ हुआ है, आपको बेटी बनाया, आपको माँ बनाया, आपको भाई बनाया, आप लोगों को क्या क्या बनाया ये आपको खुद को पता है। ये आइंदा से आपको कोई ना बना सके, तो इसलिए ये कार्रवाई हुई है। अगर ये पहले दिन से इन्वेस्ट करवाने से पहले आप लोगों को, हम लोगों को ये बोलते प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, तो ये कार्रवाई यहां तक नहीं पहुंचती। बट ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है हम लोगों के साथ। ऑपोजिट क्या हुआ है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा गारंटियां देके इन लोगों ने हमारे लोन दिलवाए। ये बोला कि हम बैठे हैं, आप गोल्ड लोन ले लो, आप होम लोन ले लो, आप ये प्रॉपर्टी बेच दो। ये सबसे चीज लोगों के लिए
बुरी ठहराई गई है। मेरे साथ 2 लोग आए हुए हैं यहाँ पर पंजाब से। मैं बयान नहीं कर पाऊंगा उनके हालात क्या हैं। उसका रीजन सिर्फ यही है कि इन लोगों ने बोला है ये चीज कि हम बैठे हैं आपकी प्रिंसिपल की श्योरिटी देने के लिए, जब आपको आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे पैसा लेना। तो आज वो आधी रात तो छोड़ो, कितने दिन भी निकल गए, कितनी रातें निकल गई, कितने महीने निकल गए। आज वो मेरे को इंसान फोन करके बोलता है तुम्हारी अकड़ निकल गई ना, नहीं निकली अभी भी। 3 दिन पहले मेरे को एक बंदे का कॉल आता है टॉप 5 में से कि तुम्हारी अपनी अकड़ निकली कि नहीं निकली। मैंने उसको स्पष्टीकरण ये दिया कि मेरी अभी भी अकड़ नहीं निकली भाई, अगर तुम निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो आज ये जो परमिशन हम लोगों को मिली है, इन लोगों की इतनी कार्रवाई रोकने के कारण भी, तो अभी मैं उनसे ये स्पष्ट बोलना चाहता हूँ 450 लोगों के बीच में कि अभी आप लोगों की अकड़ टूटी है या नहीं टूटी, वो सबसे बड़ी चीज है। और आगे भी ऐसी अकड़ आपको हर स्टेट में, वो चाहे महाराष्ट्र है, चाहे वो एमपी है, चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, हर जगह पर आप लोगों की अकड़ टूटेगी ही टूटेगी। हम प्रॉपर लीगल से चलेंगे, बिना लीगलिटी हम बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे। अब लीगल के हिसाब से चलेंगे। आप लोगों को इंडिया में ब्लैक लिस्ट ना करवा दिया तो ये पावर ऑफ यूनिटी आज मैं खत्म कर दूंगा। मैं अपना ये कह रहा हूं कि ललित कोड़ा मैं नहीं हूं। अगर आप लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं करा दिया यहां से, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, जो इतना सपोर्ट करते हो ना दिल से। जो जयपुर में जो अभी आप लोगों ने ये सब चीजें की हैं, तो मैं इसमें काफी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। सबसे बड़ी चीज अभी मैं वो भूल गया था, आप लोगों ने जो जयपुर के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वहां पर सभी चीजों का प्रबंध करने में, फाइनेंशियली भी, फिजिकली तो बहुत लोगों ने किया है, फाइनेंशियली भी बहुत लोगों ने किया है। तो वो मैं चीजें नहीं मतलब कि अभी बयान कर सकता किसने क्या क्या किया है, बट बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का जो आपने ऐसा वेलकम किया हमारा। तो अभी आप लोग कंटिन्यू करिए, जो भी बात रखनी है अपनी रखिए। बाकी एडमिन आप लोगों को पूरा अप्लाई करने के लिए रेडी बैठे हैं। क्यों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, और अपनी बातों को रखने के लिए। मैं एक शख्स का और नाम लेना चाहूंगा इस मंच पे, राठौर सर, यूनिटी और रिबॉन के एडमिन हैं। उन्होंने मुझे न जाने कितनी बार कॉल किया और हिम्मत अफजाई की, और शाम में भी उन्होंने फोन किया कि वो किसी कारणवश से नहीं आ सकते, लेकिन उनका सपोर्ट हमारे साथ है। उन्होंने अपने बराबर कॉल के साथ हम अपना सपोर्ट बनाए रखा। राठौर जी अगर सुन रहे हैं इस मीटिंग को, तो मैं चाहूंगा कि मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि यूनिटी ऑफ रिबॉन के जितने भी एडमिन्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नहीं आ सकते उनका भी तहे दिल से आभार है, जो आ रहे हैं उनका भी तहे दिल से आभार है। उन्होंने हमारा बहुत हिम्मत बढ़ाया है। तो राठौर सर, सैल्यूट है आपको, आपने मुझे आगे से चल करके कॉल किया और काफी हिम्मत बढ़ाई है सर। और जनता को यही चाहिए कि यहाँ पे कोई भी अलग अलग ग्रुप नहीं है, सभी ग्रुप एक है, आपने प्रूव किया है सर। माधव जी ने भी आगे से बढ़ चढ़ के भाग लिया, कॉल किया हमें, वो तो कल मौजूद भी रहेंगे सभी के सामने। और राठौर जी ने भी मुझे कॉल किया पर्सनली, और उन्होंने बोला अपना बहुत ही हर तरह की सपोर्ट की, अगुवाई की कि किसी भी चीज की कभी भी जरूरत जयपुर के अंदर मुझे पड़ेगी तो वो आगे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राठौर सर, अगर आप मीटिंग को सुन रहे हैं तो मैं बाकी चाहूंगा कि विराट जी आप एक एक करके जनता को मौका दें। मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग जितनी भी देर चले, जनता अपनी बात रखें, और 30-30 सेकंड में गुजारिश करूंगा, बिना किसी मर्यादा के अंदर रह करके, बिना किसी अवहेलना करते हुए आप अपनी बात को रखें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। विराट भाई अगर आप सुन रहे हैं तो एक एक करके अनम्यूट करें लोगों को और अपनी बात रखने का मौका दें। सर वो कल का टाइम क्लियर कर दो ना, कितने बजे आना है शहीद स्मारक पे? हेलो, 10:30 बजे। 10:30 बजे आना है सर गोपी किशन जी, 10:30 बजे शहीद स्मारक पे। लोकेशन भी डाल दी जाएगी। ओके, 10 बजे, 10:30 बजे। नीलेश जी मौजूद है? नीलेश जी मौजूद है क्या? नीलेश जी मौजूद है? 1 मिनट में समय लेना चाहूँ। नीलेश जी, हेलो, मैं चाहूंगा सर, नीलेश जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मैं चाहूंगा सर वो अपने, मैं चाहूंगा वो शिवाजी का कविता आप मैं चाहूंगा वो शिवाजी का आप अपना कविता एक बार और पढ़े सर, क्योंकि जब इस मंच पे आप अपना वो कविता को
जब जब इस मंच पे आप उस कविता को दोहराते हैं, न जाने क्यों अंदर से इतनी ताकत आती है कि लगता है कुछ भी कर जाएं। आप एक बार प्लीज वो कविता दोहराएं सर। जितनी बार आपके मुख से वो कविता निकलती है तो मुझे बहुत सारे पैनल को सर विशेष कर सर एक सर सुनाए सर। जरूर। आप तो जानते रहे, मैं एक सेकंड आपके साथ राहुल साहब हो गए कि मैंने अगर मेरे दिल से छूट गया हो तो सब मुझे माफ करना। और विराट, यही तो हमेशा हमारे विकास मिश्रा साहब मुझे कहते शिवाजी महाराज की जो वो जकड़े रहते, जंजीर में जकड़े रहते हैं, हमारे क्लश करने बोल जाते तो के लिए मन जीते हैं, मन की हारे हार। अरे हारे जो बिन लड़े उन पर अधिकार, ऊपर अधिकार तो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार है। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, हाँ गुरुवर्यो, अपनों की खातिर करना है गुरुवर्यो, अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें। अजर, हाँ गुरुवर्यो, अजर अमर करना है ये स्वराज हमें। क्यों अजर अमर करना है गुरुवर्यो, स्वराज है हमें? क्योंकि एक्सपो के जो टिम्ब है जो हमें परेशान कर रहे, वहां से हमें आजादी लेना है। अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, तू माटी का लाल है। ए विकास मिश्रा साहब, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। हाँ विकास मिश्रा साहब, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा। सब एक्सपो के लीडर जितने भी हमारे गुरुवर्य है, ध्यान में रखने का, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा, भूल नहीं। अरे एडमिन, सभी मेरे एडमिन, सभी मेरे गुरुवर्यो, तू घोर कपाला तारा है, याद रखना, तू घोर कपाला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार, हाँ गुरुवर्यो, ये जो अंधकार है ना, कुछ पल का है गुरुवर्यो, बहुत सह लिया हमने अभी। यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है गुरुवर्यो, फिर सब कुछ हमारा है। जय महाराष्ट्र, जय 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 जय, पावर ऑफ यूनिटी। लव यू साहब, लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, सॉरी नीलेश जी। और पता नहीं, मैं सच कहता हूं, जब भी मैं ये शिवाजी महाराज संभाजी की कविता सुनता हूं तो इतना जोश में आ जाता हूं कि हाँ, जो भी कार्य नहीं भी होने वाले होते हैं ना, तो अंदर से हिम्मत आ जाती है। और एडमिन पैनल में या फिर जो भी मौजूद है उन सभी में आज इस कविता को सुनकर के जोश आ गया होगा। मैं कल उस धरने स्थल पर जो टाइमिंग दी गई है उस पे उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि जो भी लोग जयपुर के हैं, आज उनको ये दिखाने का मौका मिला है कि आपके अपने शहर में यदि ये ऐसा हुआ है तो आपका जिम्मेवारी है कि आप आकर के इसका किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से विरोध करते हैं, ताकि ये दोबारा ना हो सके। तो यदि कोई व्यक्ति अपना वक्तव्य रखना चाहता है तो एक बार सामने आए। और बिल्कुल विकास जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहिए। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं उन लीडरों से ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 2.0 के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन कुछ आपने ये नहीं बताया कि पावर ऑफ यूनिटी भी कोई है जिसके अंदर आप आओ और उसे सुनो। वो इसलिए नहीं बताया गया ताकि हम पर कहीं कार्रवाई ना हो जाए। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि कल जो काम होगा उसके बाद धीरे धीरे जनता ये जागृत होगी। ये वीडियो फुटेज भी डालेंगे, छोटे छोटे गांवों से कुछ लोगों को तुमने चुन के किसी के 50,000 से 2 लाख रुपए लगवाए हैं, तो वो लोग तुम्हारा भी नंबर लगाएंगे, ये मान के चलना। नहीं तो कोशिश ये करो कि जनता को उनका हक दिलवाने की कोशिश करो। नहीं, ये वक्त जब बदलेगा ना तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा रामराज जी। विकास जी, थोड़े राहुल जी हमारे बीच में है। सर राहुल जी, आप थोड़ा कुछ बोलिए। राहुल सर, मैं राहुल सर का पूरे दिल से आभार करते हुए अभिनंदन करता हूं। राहुल सर अपने बातों को, विचारों को रखे, उनका विचारों का हम लोग ने अनुसरण किया है
और काफी सपोर्ट मिला। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि काफी सपोर्ट मिला राहुल जी का हमसे, हम लोगों को, और उनका मार्गदर्शन भी काफी किया हम लोगों ने। और मैं चाहूंगा राहुल सर जी अपने व्यक्तित्व के अनुसार जो आपके विचार है वो जरूर इस मंच पे रखें, ताकि कल का कार्यक्रम और भी साकार हो सके। राहुल जी यदि आप सुन रहे हैं सर तो जी जरूर राहुल बताएं। साहब, सुस्वागतम। सुस्वागतम तो नीलेश जी, ये पूरे एडमिन पैनल का करो। इन्होंने ही जो भी किया है ना, आज इन लोगों ने, चाहे वो विकास जी हैं, शेखावत जी हैं, शीला मैडम है, और सारे जितने भी पैनल पे हैं, सारे वहाँ जो खड़े थे, जो मेहनत कर रहे थे, इनका सुस्वागत होता है। हम तो कुछ अभी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, न कर पा रहे हैं, करेंगे। देखो थोड़ा सा हम भी लगे हुए हैं, आगे चल के होगा। लेकिन आप लोगों को सब तो यही है कि आप लोग इस चीज को अब बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आप लोग जुड़ जाओ, पूरा कंधे से कंधा मिला के जुड़ जाओ, तभी कुछ होगा आगे। राहुल जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महाभारत के युद्ध श्री कृष्ण ने नहीं लड़ा था, लेकिन मैं जानता हूं कि इस महाभारत के युद्ध का जो है ना, कहीं न कहीं आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस अरे मंच को। नहीं साहब, आप लोगों का है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब बहुत जल्द मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। आप लोग ये कर ही रहे हैं, आगे चल के हम भी कुछ ऐसा नहीं कि बैठे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा, लेकिन हम एक साथ चोट नहीं देंगे, धीरे धीरे चोट देंगे, ताकि लोग बाग समझ नहीं सके कि ये कैसे हो रही है, कहाँ से चोट आ रही है। आगे होगा, इस चीज पे होगा डेफिनेटली। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और किन्हीं को अपनी बात रखनी तो रख सकते हैं, क्योंकि आज की रात हमारे पास है, कल की जो है दिन है ना, वो बहुत ही समझिए कि वो कर्म करने का दिन है। किन्हीं और को लीजिए विराट जी। मिश्रा जी मैं बात बोल थोड़ी सी। बिल्कुल सर, पूरा रखिए, हक है आपका, आपका पैनल है, आप रखिए बात सर। मैं पैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पावर ऑफ यूनिटी और रिबॉन ग्रुप है वो कल मर्ज हो जाए, एक हो जाए तो आनंद आ जाए। एक ही है सर, आप देखिए कल धरना स्थल पे माधव सर भी मीटिंग मौजूद भी है। एक ही हो, मीटिंग भी एक ही हो, सब ग्रुप एक हो जाए, मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि जो अपने ये एडमिन पैनल है, ग्रुप है, पावर ऑफ यूनिटी है, रिबॉन है, पहले वाले कई ग्रुप चले थे, कई इन भोली भाली जनता को छोड़ के मत चले जाना, धोखा मत दे देना बस, क्योंकि जनता आपके साथ है, आपके भरोसे, आपके विश्वास पर। आप इनकी सहायता करें, क्योंकि ये तिल तिल मर रहे बेचारे। मैं चाहूंगा इस इसलिए बात का निवेदन है जवाब कि छोड़ के मत जाना, बीच में धोखा दे के मत जाना कोई भी। मैं चाहूंगा कि ललित जी इस बात का जवाब दें कि जनता को वो छोड़ के जाएंगे कि नहीं। जी मिश्रा जी, देखिए छोड़ने जाने वाली बात मैंने आज से 1 महीना पहले भी की थी। बड़े लोगों के कॉल्स मैसेजेस मेरे को आए थे 10 मार्च, आप लोगों को अगर याद होगा, नहीं तो आप एक यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लेना। मैं आज भी आप लोगों को एक ही चीज बोल रहा हूँ, कल का दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी जब अपने पंजाब से लुधियाना से निकल कर जयपुर के लिए आ रहा था, जो मेरे साथ लोग थे, तो मैं यही उन लोगों को बोल रहा था, देखो मेरा दिल साफ है, क्लीन है, तो मैं आप लोगों को यही चीज बोलूंगा। जो मैंने गाड़ी में अपनी बात की, तो वही मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इस चीज के ऊपर। मैं वहां पर ये बोल रहा था कि अगर मेरे को कल को जनता का सपोर्ट नहीं मिलता तो मेरा दिल भी मोरल टूट जाएगा, दिल भी टूटेगा, मोरल भी डाउन होगा, और मेरे एडमिन पैनल का जो कॉन्फिडेंस लेवल आज की डेट में मतलब कि इतना हाई था परमिशन लेने के टाइम पर, क्योंकि इस परमिशन को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से रोकने की कोशिश की, बट फिर भी हमें परमिशन मिली है। तो उसमें परमिशन लेने के बाद भी अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला ना, तो उसमें आप खुद भी सोच सकते हो कि उसमें हमारे एडमिन पैनल का हमारा मोरल कितना डाउन होगा, और फिर हम आप लोगों के लिए कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अब आप लोगों के ऊपर डिसाइडेड है। जब मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी ना, तो जयपुर में से मेरे को मल्टीपल कॉल्स मैसेजेस आते थे कि सर आप आओ, यहाँ पर हम बहुत लोग हैं, इतने हजारों की तादाद में आप लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ यही दरखास्त करता हूँ, आप हजारों छोड़ो, आप कम से कम, बल्कि उस टाइम तो ये बोला गया था 20,000 25,000 लोग सिर्फ जयपुर में ही आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आज के डेट में मैं ये कह रहा हूँ 2 3 4 5 हजार लोग ही खड़े हो जाओ भाई, कल की जो ये मुहिम हमने छेड़ी हुई है इसको सक्सेस बनाने के लिए। तो अगली कार्रवाई इससे बड़ी तरीके से होगी,
वो आपको कल ही मैं उसी मंच में अनाउंस करूंगा। कल की कार्रवाई के बाद अगली कार्रवाई हम कहाँ करेंगे ये वहीं पर अनाउंसमेंट होगी। बट वो कार्रवाई अनाउंसमेंट तब होगी जब मेरे को भी ये लगेगा कि आप लोगों ने सच्चे दिल से हमें सपोर्ट दी है, आप लोगों ने वाकई में एक गैदरिंग की है जिससे प्रशासन हिल चुका है, वो तभी हो पाएगी। अदरवाइज हमने जब मुहिम शुरू की थी, आज की डेट में इतनी धमकियां मेरे को जितनी आ रही है ना, तो मैं भी शायद किसी और एडमिन को आ रही हो। मेरे को तो यहाँ तक बोल दिया गया तू यहाँ पर आ तो सही, तेरे को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ठीक है। तो मैं फिर भी यहाँ पहुंचा हूं। आप सोच सकते हो कि मेरी फैमिली भी यहाँ पर सुन रही होगी, तो ये सब चीजें वो अगर सुने तो वो क्या रिएक्शन होगा। तो उसके बावजूद मैं यहाँ पर हूं, उसके बाद भी अगर आप लोगों का अच्छे तरीके से रिएक्शन ना मिला, हमारी तरफ से पॉजिटिव और उनकी तरफ से नेगेटिव, तो फिर हमारा मोरल कैसा रहेगा, फिर छोड़ना ना छोड़ना वो अभी आप लोगों के ऊपर डिसाइडेड है। हम लोग ने जो करना था ग्राउंड लेवल पर, जो लीगली पैनल के ऊपर करना था, हमने कर दिखाया। अब आप लोगों का सपोर्ट है वो कल को दिखाना। आप लोग कितना सपोर्ट दिखा सकते हो वो आप लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हम वहां पर आप लोगों की वेट करेंगे, देखते हैं कितने लोग वहां पर एकत्रित होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग की आपके साथ शेयरिंग करेंगे वो क्या हो सकती है। तो धन्यवाद विकास जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आपने इस बात को क्लियर किया। और मैं चाहूंगा विकास और जी, जो अपनी विकास बात को जी, रखना मैं चाहते जयपुर से सुकमल जैन बोल रहा हूँ। जिनको भी हेलो। शिकायत थी कि सारे लोगों को मौका नहीं दिया जाता, विराट भाई सभी को मौका दिया जाए थोड़ा थोड़ा हाँ करके, विकास 30-30 भाई, सेकंड का। मैं सिर्फ इतना ही कोई कहना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। अपने नेगेटिव दिमाग में से सब निकल जाना चाहिए, बस पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रहिए। बात रखें। मैं चाहूंगा जैन साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जैन साहब की जो राय होती है ना हमारे विकास सर, मैं एक बात रखना चाह रहा था। वो अजय बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार उसकी बात सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैन साहब को मैंने अनम्यूट किया हूँ। मैं चाहूंगा कि जैन साहब अपने विचार को रखें, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही अभी तक। मिश्रा जैन जी, साहब, मिश्रा जी, एक मिनट अजय भाई, मैंने जैन साहब को अजय यादव बोल रहा हूँ। जैन साहब को भाई अपनी साहब, बात मैं इतना फालतू आदमी हो गया, आप बात नहीं कर रहे। वेलकम है अजय यादव जी का, वेलकम है। वो अपने विचारधाराओं को रखेंगे। इसके लिए अजय भाई आप शुरू से ही हमारा समर्थन कर रखे हैं, प्रत्येक व्यक्ति आपको जानता है, और आप अपनी गरिमा बनाते हुए आप अपनी बात को रखेंगे। मुझे नहीं, मैं बात नहीं रख रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे को इतना अनम्यूट कर रखा है इतनी देर से। ललित भैया बोल गए, शेखावत जी बोल गए, सारे जने बोल गए, सभी एडमिन के लोग बोल रहे थे। अजय भाई बोल ले भाई, अनम्यूट हो गया ना। बोलिए अजय जी, बोलिए। अजय जी का भी योगदान बहुत अच्छा रहा है इस फील्ड में, हमें समय समय पर सपोर्ट किए हैं। अजय भाई अपनी बात रखिए, इस धरने को लेकर के लोगों को मौसम, मुझे लगता है चला गया वो। तो सुकमल जैन साहब, मैं चाहूंगा सर अपने विचार को रखिए सर। हाँ, बस मेरा तो मिश्रा जी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ एक दो बार, अभी थोड़ी देर पहले भी। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप लोगों की पॉजिटिविटी को देख करके सब लोग पॉजिटिव हैं, और नेगेटिव थॉट दिमाग में आने ही मत दीजिए। जो भी नकारात्मक ये लोग कर रहे हैं दूसरे मतलब एक्सपीओ वाले, उससे बिल्कुल प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये सारे भ्रामक प्रचार, भ्रामक जो ये फैला रहे हैं अफवाहें, इनका कोई आधार नहीं है। बहुत बढ़िया धरना होने वाला है, बहुत अच्छी संख्या वहां कल आने वाली है। मेरी आपको भविष्यवाणी कह सकता हूं मैं, है कि ललित भाई भी ये कहेंगे कि अरे इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, और इतनी भीड़ कैसे आ गई। और ये आप देखिएगा, कल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और मैं फिर एक बार निवेदन भी करना चाहूंगा अपनी तरफ से भी, कि सभी लोग अपने मतभेद भुला करके अपने मन में कोई भी तरह का द्वेष भावना रखें, ना प्रभावित हो किसी के बातों से। इलाइट मेंबर हो, चाहे रजत के गुट के हों, एक्सपीओ गुट के हों, किसी भी गुट के हों,
किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अब हमारी लड़ाई उस मुकाम पे जा रही है कि जहां अपने को अपना पैसा मिलने की पूरी पूरी संभावना है, और उसके लिए पूरे प्रयास दिलो जान से किए जा रहे हैं, और उसमें आप सबका सहयोग दीजिए और सफलता अपने कदम चूमेगी। आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, ये मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं भी हैं। मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग भी है, और हर वक्त मैं हाजिर हूँ। इन्होंने आदेश किया कि नहीं जैन साहब आपको आना है, हालांकि मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। इवन देन आई विल कम टुडे, टुमारो, डेफिनेटली 101%। थैंक यू। जैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि इस पैनल पे मैं कह सकता हूं कि सबसे बुजुर्ग होते हुए भी सबसे युवा विचार रखते हैं, और उन्होंने हमेशा विचार हमारा जो है वो बुलंद किया है, हौसला बुलंद किया है। और बहुत अच्छा लगा जैन साहब आपने अपना विचार रखा, और वाकई मुझे लगता है कल वो ऐसा होगा जो किन्होंने सोचा नहीं होगा, वो भीड़ जमा होगी जो उम्मीद से परे होगी। तो मैं चाहूंगा कि और कोई व्यक्ति अगर 2-4 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखना चाहे तो रख सकता है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर हम लोग अपनी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। काफी समय हो गया, क्योंकि कल सुबह की भी तैयारियां करनी है। जैन साहब बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। कोई और बात रखना चाहिए हमारे भाई आपके सामने पैनल पे तो अपनी बात रख सकते हैं। विराट भाई देखिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते, मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ, विशाल जी बोल के। सर जी, मैं तो पहले आपको पावर ऑफ यूनिटी से सर शुक्रिया अदा करता हूँ सर। सभी और जितने भी जोधपुर, जयपुर, जितने भी राजस्थान में जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, क्योंकि मैं किसी कारण से नहीं आ पाया है सर। हम दिल तहे से हम भगवान से यहाँ से प्रेयर करेंगे कि हमारी सच्चाई की जीत हो। यही बस 2 बात कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू। बहुत ही सरल शब्दों में, कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भाई आना चाहेंगे तो सामने आकर के अपनी बात रखें। 2-4 मिनट का समय बचा है। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो उसका महेंद्र जी का कॉल आया था मेरे पास, तो मैं आपके पास 8:30 या 9 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सर, वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, आइए। प्रत्येक प्रतिभागी के मिलने से ही तो ये समूह बनेगा ना सर। एक एक व्यक्ति की नहीं, हम वहां पे 8-10 जो लोग आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे, 8:30 बजे करीब वहीं पहुंच जाएंगे। वेलकम है सर। आप लोग की अपनी लड़ाई है, और प्रत्येक व्यक्ति अपना सहभागी होंगे, वहां पे भागीदार होंगे, तभी हम लोग का जो मिशन है वो कामयाब होगा सर। महेंद्र जी ने मुझे 4 बजे कॉल कर दिया था कि यार आप जरूर जाना, वो बात कर लेना एक बार आपसे। धन्यवाद महेंद्र जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है। और कोई व्यक्ति आना चाहेंगे तो बोलिए। विकास सर नमस्ते। विकास जी, आप अगर आराम करना चाहो ना, जो भी वो कर लेना। अगर कोई मीटिंग चालू रखना चाहे ना, तो उसको छोड़ देना कि आपस में कोई अपनी वो बात कर पाए। क्या वो एचडी ब्लॉक की मैं मीटिंग शुरू कर दूंगा। आप लोग जितनी भी दिल की बातें करनी है तो एचडी ब्लॉक में करना, क्योंकि भूपेंद्र जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो बंदा ऐसा है कि उन्होंने एक मंच प्रदान किया और जिन पे लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। और भले वो बंदा कम आता है उस मंच पे, लेकिन उसने एक ऐसा मंच तैयार किया जिसपे जो लोग नहीं बोल पाते कम समय के अभाव में, वहां पे अपने दिल की बातों को रखूं। वो मैं एचडी ब्लॉग में चालू कर दूंगा मीटिंग, और आप लोग अपने दिल से अपनी जो भी बातें होंगी वहां पे कर सकेंगे सर। इस मंच पे 2-3 मिनट समय बचा है सर। ये प्रोफेशनल मंच है। कोई दिक्कत नहीं है विकास जी, कोई दिक्कत जी जी जी। अपनी बातों को रखे सर। कोई और आप बंदा आना चाहे पावर ऑफ यूनिटी में अपनी बातों को रखने के लिए तो रख सकता है। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं भी आ रहा हूँ मेरे बंदों के साथ, करीबन 10-12 बंदे आ रहे हैं। मैं जयपुर से ही हूँ, शीला जी के पड़ोस में ही रहता हूँ मैं, इंडिया गेट के पास में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत आप लोग योद्धा हैं सर। हाँ सर, और एक मेरी व्यक्तिगत राय है सर, जो लोग इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सर उन लोगों को कोई चुग्गा तो नहीं मिल गया है, या चुग्गा नहीं डाल दिया, कहने का मतलब। मैं तो एक ही बात मान के चलता हूँ, जो भाई किसी भी कारण से मजबूर हैं वो नहीं आ रहे। व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं सर, किसी को छुट्टी नहीं मिली, या किसी रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम हो, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस मीटिंग में नहीं आने के। लेकिन जो भाई
आ रहे हैं ना दूर दूर से या नजदीक से जो भी हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सर कि वो लोग इतिहास रखने वाले हैं सर। थैंक मैं यू तो सर। विकास जी वहां नहीं होकर भी आप लोगों के साथ ही रहने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राम सर, बिल्कुल राम सर। 2 मिनट का समय बचा है सर, और किन्हीं भाई को अगर कुछ बात रखनी है तो करिए, फिर मैं एचडी में स्टार्ट कर दूंगा मीटिंग, आप लोग वहां पे अपनी बातों को रखिएगा। विकास कोई जी और सर अपनी बात? नमस्ते। नमस्कार नमस्कार शिवम सर। सर एग्जैक्टली अपन बात करें क्राउड की, तो अपना अगर झुंझुनू सीकर और जयपुर भी अगर फुल डेडिकेशन के साथ में एक वो बोलते हैं ना एक्साइटमेंट के साथ रहे, तो डेफिनेटली सर वहां पे वो क्राउड होने वाला है। वी कांट एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीद के बाहर। बट सर उसके लिए चाहिए डेडिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना मस्ट है। बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर कल मैं भी आ रहा हूँ, श्योर आऊंगा जयपुर सर। बिल्कुल आइए सर, जो भी भाई बंधु इस मंच पे बोल रहे हैं ना कि मैं भी आ रहा हूँ, तो हम लोग का हिम्मत बढ़ाते हैं सर। और ये सुनने के बाद थोड़ा सा और भी हौसला होता है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं ना, हमारे कितने भाई बंधुओं के साथ है हमारे साथ। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा। जब आप लोग ये बोलते हैं कि मैं 10 लोगों के साथ आ रहा हूँ, 5 लोगों के साथ आ रहा हूँ, या अकेला ही आ रहा हूँ, उन सभी को सुन करके हमारी हिम्मत बढ़ती है सर कि ये जो आग लग मुहिम हमने जाएगी, चलाई आग। है। सर कल तो शिवम आग लगेगी। सीकर से अगर कोई और भी हो ना, शिवम ध्यान रखना, अगर सीकर से कोई और भी हो ना तो उनको साथ लेके आना। श्योर अगर श्योर कोई टच श्योर में सर। हो तो जरूर बिल्कुल लेके आना, बिल्कुल। ठीक 1 है ना? मिनट का हेलो समय बचा है सर, 1 हेलो मिनट का समय बचा है, कोई और बोल लें हेलो जिन हेलो भाइयों को अपनी बात रखनी। जी सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, मैं जयपुर से हूँ। मैं कह रहा हूँ कल तो सड़कों पे आग लगेगी सर। ये तो क्या देखेंगे, इनके जनाजे देखेंगे लोग। नहीं नहीं, हमें सड़कों पे आग नहीं लगाना है सर, कानून के दायरे में रख के जो हमें कानून के कानून, द्वारा प्रदान की गई है अरे सर, धरना स्थल। सर मेरा कहने का मतलब सड़क पे आग लगने का मतलब है भीड़ दिखेगी, इनके आग लगेगी। जी ये जी जी सर जी। अनएक्सपेक्टेड लोग कहाँ से आ गए, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो लोग आएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं जयपुर बहुत जयपुर 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 से हो जाएंगे आपके 1000-1500 तो जयपुर में ही बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा टीम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। भोलेनाथ जी, आपका तो नाम भी भोलेनाथ है, और बिल्कुल। आपकी बातों को भो, कहते हैं ना वो मुंह में भोलेनाथ घी शक्कर, भोलेनाथ तो ही वो अपने साथ हैं कल, बिल्कुल ये सर मान लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और भले आज भोलेनाथ हर ही हर महा भले आज हर हर महादेव जी हमारे साथ नहीं हो, पर भोलेनाथ जी का साथ है हमारे साथ। मैं नहीं है, बहुत भोलेनाथ बहुत शुक्रिया। सर। आप क्या बात कर रहे हो? आपको यकीन होगा मेरे पास में ऐसे बंदे होना है, इसकी भाषा है ना, मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा थी। 5 ये एक बंदे का आया था बस बोटिंग। कोई दिक्कत नहीं, जिनकी भी बातें हो दीजिए, आप में करना है। कहते हैं गीता में क्या है, कर्म करने पर फल मिलता है। आज कर्म वो दिन करके है सर, हम कर्म निभाए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 मिनट बिल्कुल। समय सर, 1 मिनट समय है, मैं एचडी में मीटिंग चालू कर दूंगा। कोई और बंदा वो भी हमारे अगर बात रखना चाहे तो ये एचडी चालू कर दूंगा। मैं इस मीटिंग को अडॉप्ट कर अपनी एचडी वाली जो मीटिंग है, हमारे भूपेंद्र भाई साहब की जो बनाए हुए चैनल है, मैं उसमें मीटिंग ऑन कर देता हूँ। वो उस चैनल में आप लोग जी भर के जितनी भी बातें करनी है, तैयारियां करनी, जो भी करनी है, वो उसमें आप बात करें। करो करो विकास जी, क्योंकि कल पीड़ित बहुत होंगे, क्योंकि जो इलाइट लीडरों के कोई लेकिन एक भांजा चीज का भतीजा लेकिन वो एक लोग चीज भी का होंगे। ध्यान रखेंगे, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इन दिनों हम एक मैसेज बराबर दे रहे हैं सभी को कि मर्यादा में रह करके हमें सब चीजों का सामना करना है, विरोध भी करना है, तो एक मर्यादित बातों को लेकर के विरोध करना है, ताकि अगले को मौका ना मिले हमारे पैनल को बदनाम करने का, और हमारे एडमिन्स पैनल को किसी भी मुसीबत का सामना न करना चाहे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी बातें एचडी में करें, थोड़ा सा भाई मर्यादा विकास का जी, ध्यान रखते हुए करें। उसके लिए मैं जवाबदार होऊंगा। आप वो चिंता मत करो कि कोई गाली गलौज या कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे, वो आप चिंता राम मत जी, करो। मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति ये जवाबदेही ले, प्रत्येक व्यक्ति ये जवाबदेही ले, ताकि वो मर्यादा में रह करके जो लड़ाई होती है ना बिल्कुल सर, बिल्कुल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी हाँ मर्यादा में रह करके अपने जीवन की लड़ाई लड़ी थी और उसने विजय हासिल की थी सर। तो हम लोग भी मर्यादा में रह करके वो चीजें करेंगे, हम उनके जैसे नहीं हैं।
और हाँ ये साबित बस। करेंगे कि मर्यादा में रह करके हर चीजों कर सकते हैं। तो मैं इस मीटिंग को वाइंड अप करूंगा सर, और एचडी में मैं मीटिंग चालू कर देता हूँ। जिन भी भाई व्यक्ति को अपनी बातें को रखना है या विचार को रखना है, एचडी वाली मीटिंग में अपना रख लें। मैं अभी सभी को धन्यवाद देते हुए इस मंच पे जिन्होंने भी अपने विचार को रखा, चाहे वो जितने भी लोग हो, माधव सर हो, ललित सर हो, या जो भी हो, मैं जिनका नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ उनका भी धन्यवाद देता हुआ कह रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जो अपना विचार रखा है इस मीटिंग में, सभी का धन्यवाद देता हूँ। कल का दिन इतिहास का दिन है और मैं मीटिंग वहां पे चालू कर देता हूँ। एचडी में मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आप लोग उस मीटिंग को अटेंड करिए। जो भी विचार करना हो आप इसी में सहयोग करें और